है ना। ओके मलिक, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट डायरेक्टर अपन समझ चुके हैं। उसके बाद अपन रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में समझ चुके हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेक्शन 160। सेक्शन 160 का प्रोसीजर जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब उसमें उससे ज्यादा हेडेक नहीं है। सेक्शन 160 का मेन काम है कि प्रोसीजर मतलब डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए आपको कौन सी नोटिस देनी जरूरी है, कितने दिन पहले नोटिस देनी जरूरी है, कोई डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट है, और उसको अपॉइंट करने के लिए कैसा कैसे होगा, और डिपॉजिट रिफंड कैसे किया जाएगा। ये प्रोसीजर सर्टेन प्रोसीजर है, वो दिमाग में रख लीजिए। इसमें जितना अपन ने कॉम्प्लिकेटेड रोटेशनल नॉन रोटेशनल में देखा है उतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन 160 एंड आगे भी। पर आगे में ना अपने को क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज आगे का मतलब मेरा टारगेट वही है, वो अभी 160 161 161 161 161 यहां तक अच्छे से खत्म हो जाए। यहां तक कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है, मालूम क्या, एक छोटी छोटी चीज है, वो अपने को ध्यान में रखनी होगी। तो छोटी छोटी चीज में क्या क्या आएगा वो अपन ध्यान में देंगे। 160 में ज्यादा हेडेक मत करिए, बस एक चीज दिमाग में क्लियर बिठाइए। अगर आपको कोई कंपनी में डायरेक्टर बनना है और जनरल मीटिंग से बनना है, किससे बनना है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं बात कर रहा हूं, जनरल मीटिंग के थ्रू बनना है, तो आपके पास सेक्शन 160 अपॉइंटमेंट इजी अपॉइंटमेंट है। ओके, और 15267 में जाना है, 15267 में जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, बस दो रास्ते, आगे के भी रास्ते नहीं है, आगे के भी रास्ते नहीं है। 15267 में जाना है, 15267 मतलब साइकिल में, रोटेशनल नॉन रोटेशनल, उसमें जाना है तो भी सिर्फ दो ही रास्ते। कौन से दो रास्ते हैं, 152(1) एंड 160। तो उसमें से अपन अभी सेकंड रास्ते पे जा रहे हैं। 152(1) तो क्या था, मेरे को एक बार बता दीजिए। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, एओए में लिखा होगा, और दूसरा अगर एओए में नहीं लिखा है तो एमओए के जो सब्सक्राइबर्स है वो डीम्ड होंगे, बस ये समझ लो। और उनका टेन्योर एंड कब होगा वो अपन ने देख लिया, क्लियर है। ओके, अब 160 में हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग जब लेक्चर चालू किया तो मैंने आपको एम्फसाइज किया। तो कहीं पर आपने वो नोट किया कि नहीं, आई डोंट नो, मतलब मैंने जिसके ऊपर एम्फसाइज किया था 160 में मेनली प्रोसीजर है, उसका टेन्योर नहीं होगा। क्यों 160 कोई टेन्योर के बारे में नहीं बताएगा, क्यों 160 प्रोसीजर से आपका अपॉइंटमेंट मेथड समझ में आएगा, लेकिन वो टेन्योर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि 160 से जाएगा किसमें, 152(6) एंड 7 में। तो टेन्योर इज डिफाइंड बाय 152(6) एंड 7 व्हिच वी हैव डिस्कस्ड द अर्लियर लेक्चर। इज दैट पॉइंट क्लियर? देयरफॉर इन 160 यू विल नॉट बी गेटिंग ये डायरेक्टर कब तक रहेगा। आप यहां पर सवाल नहीं पूछ पाओगे मुझसे कि सर ये डायरेक्टर कब तक रहेगा, ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल के ऊपर रहेगा, ये किस में जाएगा। तो यानी इसका अपॉइंटमेंट मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो बोला, वही चीज आप एम्फसाइज करिए। यानी 160 में वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टेन्योर इज नॉट डिस्कस्ड इन 160। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये डायरेक्टर 1 साल रहेगा, ये डायरेक्टर 2 साल रहेगा, ये डायरेक्टर 3 साल रहेगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये डायरेक्टर इधर से अपॉइंट होगा और किस में जाएगा, 152(6) 7 इसके अंदर चल जाएगा। ये क्लियर है अभी। तो 160 में आप मुझसे क्या नहीं पूछोगे, टेन्योर विल नॉट बी आस्क्ड इन 160। तो ये क्लियर रखिए आपके दिमाग में, एवरीबॉडी क्लियर। तो 160 अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सबसे पहले आपको 14 दिन की मिनिमम नोटिस देनी पड़ती है, स्पेशल नोटिस बोला जाता है। ओके, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ORN SRN नोटिस एंड अदर थिंग्स। बस अभी के लिए याद रखिए 14 दिन की आपको नोटिस देनी पड़ेगी। स्पेशल नोटिस की कैटेगरी अलग होगी, लेकिन 14 दिन की नोटिस देनी हुई, मिनिमम 14, यानी आप 2 महीने पहले भी दे सकते हो, लेकिन मीटिंग के पहले। और ये कौन सा अपॉइंटमेंट हो रहा है, कौन सी मीटिंग, वापस क्लियर करो, बोर्ड मीटिंग डिस्कस मत करना। बोर्ड मीटिंग 160 में नहीं जाता। हम लोग ये सारा डिस्कशन आज के लेक्चर में जो डिस्कशन है, एजीएम का डिस्कशन आ रहा है। इवन ईजीएम कैन बी यूज, इसीलिए मैं यहां पर वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, जनरल मीटिंग। 160 अपॉइंटमेंट इज इन जनरल मीटिंग। 152(6) 7 एजीएम, ओनली एजीएम। 152(6) 7 ओनली एजीएम। 160 जनरल मीटिंग विच कैन बी एजीएम और ईजीएम। क्लियर है। तो इसका मेरे को कोई एक एग्जांपल बताएगा जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको ईजीएम का 160 अपॉइंटमेंट का मेथड कुछ याद आ रहा है तो, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो कौन सा 160 और ईजीएम के कंटेक्स्ट में, 160 और ईजीएम का में डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर, मेरे को याद करके बताइए, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक है, डीम्ड ईजीएम तक। ईजीएम, एजीएम नहीं है, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर कब तक है, ईजीएम तक। और वो ईजीएम में अपॉइंटमेंट कौन से मेथड से होगा, 160। याद आया। तो 160 मेथड कौन से दो जगह अपॉइंटमेंट देता है, एजीएम प्लस ईजीएम। मेरे ख्याल से अभी क्लियर है ये चीज। अभी देखो ये वर्डिंग, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं है, मतलब इसमें आप बोलोगे नहीं सर मेरे को इतना ध्यान ये रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी टैकल्ड। ओके, देन ओनली फॉर वन क्वेश्चन, बट दैट इज व्हाट वन क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। वो वन क्वेश्चन कैन मेक और ब्रेक
मतलब अपना 60 प्लस आना है या 60 के नीचे आना है, ये एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो ऐसा सीन है, क्योंकि देखो कुछ कुछ छोटे चैप्टर है, अभी आप बोलोगे चैप्टर 4, 5, 6, 7 वो चैप्टर है, आप वो यार मतलब आप वो खुद भी पढ़ोगे ना तो कोई बहुत एक्सेप्शनली मेरे से आउटकम नहीं निकलेगा, तो वो खुद पे पढ़, हाँ डेफिनेटली उसका कॉन्सेप्ट या लिंकेज कुछ बता पाऊँ, मतलब वो एडिशनल पॉइंट है, पर आपको जो मेन एफर्ट्स करना है, ये 3 चैप्टर हो गए, चैप्टर 1, 2, 3 हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया जिसका लिंकेज होगा, सेबी सेक्रा, मतलब जबरदस्त सेबी सेक्रा को आइडेंटिफाई करना कि सेबी का क्वेश्चन है सेक्रा का क्वेश्चन है, अरे भाई जमीन आसमान हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, साला दोनों में सिमिलर लगते हैं लेकिन दोनों के कंटेक्स्ट अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये 2 पॉइंट है, उसके अलावा सरफाइसी एक्ट या ये लिंकेज आपको ध्यान रखने होंगे, बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स में कोई ज्यादा दम नहीं है, मतलब मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं। तो आप है ना इसमें एफर्ट्स अच्छे से करिए, किसके लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो याद रखना बहुत जरूरी है, अभी जैसे मैं बोला याद रखना जरूरी है, तो जैसे ही है आपने एक हैबिट बनाने की, जैसे ही मैंने बोला ईजीएम एजीएम बोर्ड मीटिंग, ये वर्डिंग यूज कर रहा हूं आपके नोट्स में, जैसे ही अभी आप बना रहे हो लिख रहे हो उसके अंदर आना चाहिए 160 जनरल मीटिंग के ब्रैकेट में एजीएम ईजीएम दोनों होगा, और जैसे ही मैंने ईजीएम बोला तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए इमीडिएटली, कौन सा, फर्स्ट डायरेक्टर का डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर जहां से रूट होता है। तो ये थोड़ा सा अपने हैबिट रखनी जरूरी है मालिक, और अपने पास टाइम कंस्टेंट नहीं है रे, नहीं तो मैं ही पूरा लिखा दूं उसमें, ओके मतलब टाइम कंस्टेंट नहीं रहता तो, बट लेकिन लॉजिकली अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा ये पॉइंट। ओके तो पहले 160 का चालू करते हैं, 160 अपॉइंटमेंट में। ओके तो सबसे पहले कितने दिन की नोटिस दोगे आप, 14 डेज मिनिमम नोटिस। इसका मतलब मैं 2 महीने पहले भी दे सकता हूं, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम मीटिंग के 14 दिन पहले आपका डिलीवरी हो जाना चाहिए नोटिस का, जिसमें आप ओके बताओगे, और यही नोटिस 14 दिन पहले आप किसको दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, और कंपनी ने 7 दिन मतलब मीटिंग के 7 दिन पहले ये नोटिस सबको देनी होगी। कौन सबको, शेयर होल्डर्स को। तो याद रखना 14 दिन और 7 डेज, ये ध्यान रखना। 14 दिन कौन देगा, प्रपोजर जो रहेगा जिसको अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर का, वो किसको देगा, कंपनी को, और ये कंपनी किसको देगी 7 दिन पहले, शेयर होल्डर्स को। इधर तक क्लियर है। ओके जब ये मीटिंग के मेरे को अपॉइंटमेंट जो प्रपोजर है वो अपॉइंटमेंट के लिए जब एप्लीकेशन देगा या लेटर देगा उस टाइम पे वो डिपॉजिट देगा, और डिपॉजिट यहां पर जो रहेगा वो रहेगा अमाउंट 1 लाख रुपीस। कितना रहेगा मालिक, 1 लाख। निधि कंपनी के लिए रूल्स में डिफाइन किया हुआ है, निधि रूल्स में डिफाइन किया कि ये 1 लाख डिफाइन करके 1 लाख डिलीट करके 10,000 होगा। तो निधि कंपनी जो रहेगा उनके लिए डिपॉजिट अमाउंट कितना रहेगा, 10,000। लेकिन इसमें और एक प्रोवाइजो डाला है। प्रोवाइजो मतलब क्या है, एक्सेप्शन। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस केस से अपॉइंटमेंट होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 160 से आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 160 से आता है, तो उसको 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। या जो डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, जिसका प्रपोज किया जा रहा है, वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी करके एक है, एक अपन सेक्शन 177 178 में देखेंगे चैप्टर 2 में, जहां पर ऑडिट कमिटी होती है। ऑडिट कमिटी तो सबको मालूम होगा, उसी तरह नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी होती है, एनआरसी बोलता हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। ये कमिटी क्या करती है कि आपको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है बरोबर मिल रहा है, क्या आपको ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, आप ज्यादा तो मतलब इस तरह से इंडिपेंडेंट कमिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होते हैं इसमें। तो ये देखते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है या आपको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो बराबर है कि नहीं, ये डिफाइन करती है। अगर ये कमिटी किसी को सजेस्ट करती है कि आप डायरेक्टर बनो, ये कमेटी किसी को सजेस्ट करती है कि आप डायरेक्टर बनो, तो उस केस में 1 लाख डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है। और अगर कोई कंपनी है जिनको नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज सेक्शन 178 इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। तो इफ 178 इज नॉट एप्लीकेबल टू योर कंपनी, यानी यू डोंट रिक्वायर टू हैव नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, 178 अगले चैप्टर में आएगा। तो अभी ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, मैं वो लिंक कराते रहूंगा। मैंने बोला भी आपको, जब तक जाओगे तब तक सेक्शंस याद हो जाएंगे। ये 178 में जब ये जाएगा तब अपन देखेंगे वो कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए एनआरसी चाहिए। अगर आपके क्लास ऑफ कंपनी के लिए एनआरसी की जरूरत नहीं है, तो आपका अगर बीओडी सजेस्ट करता है कि ये डायरेक्टर होना चाहिए, आपका कौन सजेस्ट करेगा, अभी एनआरसी है तो नहीं, फिर कौन करेगा, बीओडी सजेस्ट करता है कि ये मिस्टर एक्स डायरेक्टर बनना चाहिए, उस केस में 1 लाख नहीं आएगा। तो 1 लाख कितने केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, 3। पहला ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहला किसको एप्लीकेबल नहीं है 1 लाख, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा एनआरसी की तरफ से अगर आपका अपॉइंटमेंट आया तो एप्लीकेबल नहीं है, और अगर एनआरसी ही नहीं है, ओके एनआरसी नहीं है तो आपका कौन, बीओडी की तरफ से आया तो आपको ओके 1 लाख डिपॉजिट नहीं है। तो तीनों केस समझ गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मतलब ये क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, एक्सेप्शन क्या थे, ये एक्सेप्शन क्या थे, 1 लाख का 14 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा। 14 दिन का नोटिस है, 7 दिन वो तो प्रोसीजर है ही, खाली इसमें से क्या निकल रहा है, डिपॉजिट क्राइटेरिया। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है अभी। ओके और याद रखना, अगर एनआरसी है, आपकी कंपनी को एनआरसी कंपलसरी है, आपकी कंपनी को एनआरसी कंपलसरी है, और उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में 1 लाख डिपॉजिट नहीं जाएगा, उसमें लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। एनआरसी है, आपकी कंपनी को एनआरसी एप्लीकेबल है, यानी आपकी कंपनी में एनआरसी है, और एनआरसी सजेस्ट नहीं कर रही है, कौन सजेस्ट कर रहा है,
बोर्ड, उस केस में आपको देना पड़ेगा। यहां पर तीसरा एक्सेप्शन कब आएगा? जब आपकी कंपनी में एनआरसी नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? फ्रीज करें, ठीक है, ये हो गया आपके लिए पॉइंट है। ओके, यहां पर ये हो गया बेसिक प्रोसीजर। अब मेरे को बताओ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या पास करना होगा, कौन सा रेजोल्यूशन? डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन? ओआर। अगर 15 के ऊपर है तो एसआर, आइदर ऑफ द केस। तो यानी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, ये होने के बाद ओआर पास करो या एसआर पास करो, एज द केस में भी डायरेक्टर गेट्स अपॉइंटेड। खत्म, स्टोरी ओवर। ये हुआ तेरा 160 का मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर बताया, अब ये दो तीन चीजें उसमें डिस्कशन करने लायक है, लेकिन पहले प्रोसीजर समझ में आया तो प्रोसीजर बताइए मेरे को। सबसे पहले क्या करना होगा, कितने दिन की नोटिस देनी पड़ेगी? 14 डेज तो नोटिस। ओके, ये नोटिस देने के बाद ये नोटिस कौन किसको देगा? प्रपोजर देगा, किसको? कंपनी को। और अब ये कंपनी ये नोटिस आइदर राइटिंग में या ईमेल में किसको भेजेगी? सारे शेयर होल्डर्स को। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले मीटिंग के। ओके, और ये होने के बाद डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? 1 लाख। 3 केसेस में डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से 3 केसेस? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एनआरसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, खाली फटाफट डिस्कस में ये करूंगा। एंड लास्ट केस में आपने ये देखा कि अगर आपका ओआर या एसआर, एज द केस में भी, एसआर में एज द केस में भी बोला है, एसआर मतलब कब? 15 के ऊपर, तो आपको डायरेक्टर अपॉइंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 इशू जो आ रहे हैं वो डिस्कशन में कर रहे हैं अपन। सबसे पहला, ओके, हु कैन प्रपोज टू बिकम ए डायरेक्टर? कौन आ सकता है? क्या मैं रिलायंस की कंपनी में जाके डायरेक्टर बन सकता हूं? आंसर इज यस। ओके, क्या रिलायंस का शेयर होल्डर भी डायरेक्टर बन सकता है? क्या रिलायंस का शेयर होल्डर भी एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं? यस। क्या रिलायंस का एक शेयर होल्डर बोल सकता है कि अमित तातेड़, मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, क्या रिलायंस का शेयर होल्डर बोल सकता है अमित तातेड़ को डायरेक्टर बनाओ? यस। क्या अमित तातेड़ जो शेयर होल्डर नहीं है वो बोल सकता है रिलायंस का कोई शेयर होल्डर को डायरेक्टर बनाओ? नो। यही चीज आपको ध्यान रखनी होगी। यानी मेंबर कैन बिकम ए प्रपोजर फॉर हिमसेल्फ और आउटसाइडर। कान खुले, मेंबर कैन बिकम ए प्रपोजर फॉर हिमसेल्फ और आउटसाइडर। हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हां, डोंट वो ऐसा डिस्प्यूट मत करो। मतलब मैं वन सेल्फ जाने दो साला। आज के डेट में एक पॉइंट में भी प्लस माइनस हो गया तो मां कसम ऐसा राड़ा वाड़ा हो जाता, जय माता दी हो जाता। तो भाई प्रपोजर वन सेल्फ के लिए मतलब खुद के लिए दे सकता है एप्लीकेशन, और बाहर वाले के लिए भी दे सकता है, लेकिन बाहर वाला खाली बाहर वाला खुद के लिए दे सकता है, वो मेंबर के लिए नहीं दे सकता। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये इश्यूज में ध्यान रखना, यानी ये इश्यूज में होगा। ठीक है, पहला इशू आपके दिमाग में क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर है ये प्रपोजर का। ओके, अब मेरे को बताओ ये कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? ये पूरा प्रोसीजर कौन से मीटिंग की? जनरल मीटिंग। और जब मैं जनरल मीटिंग बोलूं मतलब बॉस, ये बहुत अच्छे से रखना, 160 इज फॉर एजीएम और ईजीएम, 150 to 67 इज फॉर एजीएम ओनली। गड़बड़ मत करना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस में रखना है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, कैन आउटसाइडर प्रपोज हिमसेल्फ? कैन आउटसाइडर प्रपोज मेंबर? नो। कैन मेंबर प्रपोज मेंबर? कैन मेंबर प्रपोज मेंबर? क्या फर्क पड़ रहा है? मेंबर किसी को भी प्रपोज कर सकता है। अगर रिलायंस का एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर को भी प्रपोज करे, क्या फर्क पड़ रहा है? मेंबर कैन प्रपोज आउटसाइडर ऑल्सो, मेंबर कैन प्रपोज हिमसेल्फ ऑल्सो। यानी मेंबर एक दूसरे मेंबर को बोलेगा तू बन, मेंबर बोलेगा मैं ही बनता हूं, और मेंबर बोलेगा बाहर वाला कोई बनेगा, लेकिन बाहर वाला खाली खुद ही बन सकता है, खुद का ही प्रपोज दे सकता है, बाकी और कुछ नहीं दे सकता है। क्लियर है? ओके, यहां तक कहानी क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन आता है, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंट हो गया तो प्रोसीजर क्या? अब आप मेरे को आंसर दोगे क्योंकि अपना प्रोसीजर खत्म हो चुका है पहले 2 लेक्चर में। तो मेरे को बताओ डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है मतलब क्या पास हो गया? अपॉइंट हो गया मतलब क्या पास हो गया? ओआर हो गया या एसआर हो गया और डायरेक्ट अपॉइंट हो गया। तो पहले क्या क्या करेगा? सबसे पहले वो DIR-2, दूसरा क्या देगा? DIR-12। अब इसमें वो एग्जाम्पशन वो डिस्कस मत करना, पर DIR-2 और DIR-12, ओके, ये 2 होगा। उसके बाद और क्या होगा? ओके, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में अपडेट होगा, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर अपन लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाला आंसर मिसलेनियस में था। उसके अलावा अगर आपकी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में अपडेट करना पड़ेगा। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कितने पैसे दिए थे? 1 लाख। पैसा वापस लेना पड़ेगा ना, तो रिफंड ऑफ डिपॉजिट। ये प्रोसीजर याद रखना, ये वैसे नोट्स में मैंने दिया पर समरी में दिया हुआ है, पर ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 160 से अगर अपॉइंट होता है तो व्हाट इज ए प्रोसीजर और कंप्लायंस एंड कंप्लायंस टू बी टेकन केयर बाय कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर। प्रोसीजर अपन मैंने आपको क्लियर बोला है। यहां पर क्या टेन्योर का डिस्कशन होगा? नहीं, यहां पर सिर्फ प्रोसीजर का डिस्कशन होगा। तो प्रोसीजर 2 तरह के होंगे। पहला, मेरे को अपॉइंट करना है, 160 को फॉलो करके मेरे को अपने आप को अपॉइंट करवाना है, और दूसरा अपॉइंट होने के बाद क्या करना है। 2 प्रोसीजर समझ में आए एवरीबॉडी? ओके, अपॉइंट करने के, अपॉइंटमेंट के लिए मतलब मीटिंग एजीएम या ईजीएम तक जाने के लिए उसके पहले वाला प्रोसीजर मैंने समझा दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखोगे, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये जो है, और वो नीचे वाला कब है? ये नीचे वाला कब है? आफ्टर अपॉइंटमेंट। क्लियर है?
ओके अब मेरे को बताओ अपॉइंटमेंट हुआ तो ये प्रोसीजर है, स्क्रीन पे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये अपॉइंटमेंट हुआ तो प्रोसीजर है। ऐसा हो सकता है ओआर नहीं मिला, तो मेरे को बताओ DR2 और DR12 का तो जिक्र ही नहीं करना है। स्टॉक एक्सचेंज क्या, अरे अपॉइंट ही नहीं हुआ तो क्या मतलब, अपॉइंट ही नहीं हुआ है, अपॉइंट नहीं हुआ मतलब उसको वोट कितना मिला 51 के नीचे। तो अब क्वेश्चन खाली एक ही आएगा, क्या डिपॉजिट उसको रिफंड मिलेगा क्या? ओके यही पॉइंट एक एक्सेप्शन में डाला हुआ है इन लोग ने, अगर आप जीत गए तो रिफंड तो मिलने वाला है, लेकिन अगर आप हारे, ओके अगर हारे तो उस केस में अगर आपको 25% के ऊपर वोट मिले, कितना वोट 25%, जितना वोट वैलिड वोट, वैलिड वोट। देख तू हारा क्यों है, देखो जीता तो ये डिस्कशन ही मत करो, जीता तो रिफंड मिल गया ना भाई, लेकिन हार गया तो प्रॉब्लम क्या, कितना वोट मिला तुझे 51% के नीचे मिला, 51% के नीचे मिला और 25% के ऊपर मिला, समझ में आया? 25 के ऊपर मिला 51 के नीचे मिला, ओके आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, कब की बात है, कब हारने की बात कर रहे हैं, इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली अपने को एक पॉइंट याद रखना है, अगर हारे हैं ओके इफ वी हैव लॉस्ट तो इन दैट केस आपको वोट कितना मिलना चाहिए 25% से ज्यादा 51% से कम। 90 में से काउंट होगा, हाँ 90 में से जितना, हाँ 90 वही 100 करने का ही नहीं कभी, 100 अगर पीपल है जितने जन ने वोट किया और वैलिड वोट, उसमें भी वैलिड वोट है। ओके एग्जांपल मैं उसको एक ये भी एग्जांपल देता हूं, देखो 100 जन है, 100 जन में से 90 ने वोट दिया, 10 ने वोट दिया नहीं, और 90 में से आप समझ करो 90 में से जो वोट देते हैं वो वोट देने वाले 70 है जिन्होंने हाँ बोला है, यस बोला है, ओके 10 है जिन्होंने नो बोला है, और 10 है जिन्होंने बोला है ओके नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब वोट हाँ भी है ना भी है, तो अब तुम्हारा काउंट कैसे होगा 80। दिस इज देयरफॉर इट इज नॉट, दिस इज नॉट ए वैलिड वोट, ये वैलिड वोट, तो 80 में से आप काउंट करोगे जो हाँ या ना, क्लियर वोट। ओके देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल, वन इज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड वन इज वोटिंग विथ हैविंग बोथ द ऑप्शंस, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गिविंग ए नील वोट, जैसा वोट कर रहे हैं अपन, वोट कर रहे हैं। ओके नो वोट का कॉन्सेप्ट होता है ना, देख अपन वोटिंग करते हैं तो आप देखोगे नोटा रहता है, वो वोट तो किया ना उसने, लेकिन उसने बोला हमको ऊपर से कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई भी चलेगा, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉट ऑफ द अबव वाला कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो, मतलब पर वोट किया उसने। और ऐसे भी लोग हैं जो घर पे बैठे वोट नहीं किए, तो जो घर पे बैठे वो वोट नहीं किए वो 10 में निकल गए, जो आके वोट किए लेकिन दोनों चलेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट है वो ये 10 है, नोटा जैसा, और बाकी तो ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो वोट में कभी भी अपन जो बैलेंस फिगर है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट से आपको कितना परसेंटेज आना चाहिए, कितना 25%, ये याद रखना, जो वैलिड वोट कास्ट है, वैलिड वोट कास्ट, वापस बोल रहा हूं वैलिड वोट कास्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, ठीक है ना, डजंट मैटर। अभी तू बोलेगा अभी नोटा क्यों देते हो, फिर तुम नोटा क्यों देते हैं अपन, नॉट ऑफ द अबव मेरे को नहीं है भाई, मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को कोई भी एलिजिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है मेरे को कोई नहीं चाहिए, ऐसा है मेरे को एज सच ऐसा है, तो वैलिड वोट नहीं माना जाता वो काउंटिंग के लिए। सब लोग बोलते हैं जाके नोटा दबाओ, पर मैं सीरियसली बोलता हूँ वो वैलिड वोट है ही नहीं, मेरे को पता नॉट सबने नोटा दबा दिया तो क्या होगा, काउंट ही नहीं करेंगे ना, नहीं तो फिर ऐसा थोड़ा ना होगा वो, इट इज नॉट ए मतलब फॉर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी किसी के लिए भी सुटेबल नहीं ना, फिर वो ऐसा थोड़ा ना होगा अपने आप चलेगा सब, देयर शुड बी सर्टेन थिंग अनलेस अंटिल एवरीवन से नोटा, तो फिर तो कोई भी डायरेक्टर नहीं बनेगा, ऐसा होगा। तो इसमें ये 25% का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर और 2-3 एक्सेप्शन है वो याद रखना है, प्रोसीजर खत्म हो चुका है, सेक्शन 160 का प्रोसीजर इज डन, अभी 2-3 एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया, एक एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन तो अपन क्लियर कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट जो येलो में मार्क किया मैंने, ये एक एक्सेप्शन क्लियर है अपना सब में, ओके। अभी और एक जो एक्सेप्शन अपने को ध्यान रखना है कि अब जब अपन प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, क्या प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, ओके प्राइवेट कंपनी के लिए क्या ये फॉलो करना होगा, आंसर इज नो। तो ऐसे 14 दिन की नोटिस या 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट मीटिंग चालू करो, मीटिंग में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर चालू करो, यानी सेक्शन 160 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, इसमें पिंक कर देता हूं वापस जो ऊपर किया था मैंने, पिंक नहीं, येलो तो सब कॉमन है रे अपना, थोड़ा ब्लू करता हूं थोड़ा अलग लगेगा, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, भारत माता की जय, समझ में आया मालिक है, ओके ठीक है। अब मेरे को बताओ एक 15267 किसको एप्लीकेबल नहीं था, देखो मत नोट्स में रिकॉल करो, 15267 किसको एप्लीकेबल नहीं था, 15267 नहीं 15267 नहीं वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स माइनस नहीं, कंपनी में प्राइवेट कंपनी को नहीं एप्लीकेबल था, और एक गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड एंड सब्सिडियरी ऑफ सच कंपनी, इसमें भी गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन इसमें क्राइटेरिया अलग है साला,
साला सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। यहां पर भी और एक एक्सेप्शन है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। लेकिन यहां पर 100% शेयर कैपिटल शुड बी ओन्ड बाय सीजी, एसजी और कॉम्बिनेशन, यानी कंप्लीट होली गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी ऑल्सो। अरे यार कॉन्सेप्ट सिंपल है ना यार, सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी। देखो जिस कंपनी में गवर्नमेंट का पूरा 100% शेयर होल्डिंग है उसमें तुम किधर बनेगा, फिर गवर्नमेंट ही करेगा ना रोल। इसलिए ये सेक्शन को अलग से रखा गया है। तो ये दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं हुआ। बोल, सब्सिडियरी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो हाँ, उसमें तो बाद में पब्लिक के भी होने दे, पर नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि वो कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है यहाँ पर, 100% है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर पूरा गवर्नमेंट का ही रहेगा। 51% वोटिंग पावर, खत्म स्टोरी। तो सेक्शन 160 विल नॉट बी मतलब फॉलो नहीं करना है। तो इनके मेथड क्या रहेंगे सर, जो मेथड रखना है रखो, आपके ऊपर है, हम नहीं बोलेंगे। कंपनी एक्ट बोलता है हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेट गवर्नमेंट डिसाइड, क्योंकि जिनका स्टेक होल्डर है। जहां पर पब्लिक होती तो हम बोलते थे पिक्चर में, लेकिन यहां पर अपने को डिस्कशन में नहीं करना। क्लियर मालिक है? ओके, अभी एक में और एक कंपनी को इन्वॉल्व कर दिया गया है, एक एक्स्ट्रा कंपनी, एंड दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का ये आपको रूल्स की वजह से याद रखना पड़ेगा, एक अलग से पॉइंट है। ओके, ये कांट हेल्प इट आउट, बट लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी में अगर डिसीजन हुआ है कि पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगी, कैसे, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब मालूम है? ओके, जहां पर डब्बा रखा जाएगा और हाथ से आपको भरना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म नहीं है या शो ऑफ हैंड्स नहीं है। पोस्टल बैलेट मतलब आपको स्टैम्प मार के या कुछ करके, जो पुराना वोटिंग होता था अपना, वैसा रखा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं है। ये आर्टिकल्स में मेंशन होता है। अगर आर्टिकल में लिखा है कि हमारे इधर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे बाय पोस्टल बैलेट से किए जाएंगे, अगर बैलेट से हो रहे होंगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन के केस में याद रखना, ओके, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। मैं जब बोल रहा हूं सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो मतलब कुछ भी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये गड़बड़ मत करना, ये हमेशा कॉमन प्रोसीजर है। रे ये तो दूसरे सेक्शन के प्रोसीजर मैंने इसमें घुसेड़े। स्क्रीन पे देखो, ये दूसरे सेक्शन के प्रोसीजर मैंने घुसेड़े, मालूम है ना? DR2 और DR12 कौन बोला? ये सेक्शन ने थोड़ा ना बोला है। अपन ने ब्रेक के पहले वाला लेक्चर देखा, उसके इसमें बोला हुआ ना। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो ये अलग से सेक्शन अपने को अपडेट कर रहे हैं। दैट्स इट। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद अपना ये काम खत्म हो गया। और एक सेक्शन 8 कंपनी में और एक छोटा सा पॉइंट डाला हुआ है, रिफंड कब मिलेगा? मैं केस बताओ, रिफंड 1 लाख का रिफंड कब मिलेगा? नहीं, पहला ऐसा बोल, जब जीतेगा तब, और जीता नहीं तो 25% प्लस आया तो। व्हाट इफ 25% के नीचे आया तो नहीं मिलेगा, फॉरफिट हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड कि 25% के नीचे मिला है तो उनको रिफंड करना है या नहीं करना, में डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, यानी उनके पास 25% का क्राइटेरिया नहीं होगा। तो 25% का क्राइटेरिया कौन बनाएगा? बोर्ड। बस, यानी एग्जांपल, अगर मैं सेक्शन 8 देखो, नहीं तो फिर कोई डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी में बनने की कोशिश ही नहीं करेगा ना। अगर मैं भरूंगा 1 लाख रुपए और सेक्शन 8 कंपनी से वैसे भी मेरे को कुछ आने वाला नहीं है। इसीलिए तो ये मैकेनिज्म सेक्शन 8 कंपनी को है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी का मोटिवेशन बताओ मेरे को चैरिटेबल। अब चैरिटेबल मेरे को बता, तू CA1 के चैरिटेबल में जाएगा कि प्रॉफिट में जाएगा? प्रॉफिट में जाएगा ना। तो चैरिटेबल में कब जाएगा? एक एज के बाद ना, जब तेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट होता हो ना, तो तब तक क्या कंपनी चलेगी नहीं? तो कंपनी चलाने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई नहीं यार, अगर न्यू कमर भी आता है, देता है, तुम डिपॉजिट रिटर्न कर दो ना, एक भले वोट नहीं मिले, पर वो मोटिवेट होता है कि सेक्शन 8 कंपनी को जाने पहचाने, उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ट्रस्ट करे, ये मोटिव है। तो 25% के नीचे अगर सेक्शन 8 कंपनी में अगर वोट मिला है, 25% के नीचे मिला है, क्या रिफंड हो सकता है? रिफंड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन BOD। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये एक्सेप्शन मतलब रूल्स में आया था। ओके, गवर्नमेंट ने रूल्स दिए, उसमें अपडेट किए हुए हैं, बट नेवरदलेस सीजी के रूल्स डिफाइन हो गए। ये हो गया तेरा सेक्शन 160। आई डू थिंक सेक्शन 160 इज क्लियर नाउ। तो सेक्शन 160 को फटाफट स्क्रीन पे जो दिखा है अपडेट कर दो। सबसे पहले कितने दिन की नोटिस? 14 दिन की। कौन किसको देगा? प्रपोजर टू कंपनी। उसके बाद कंपनी मेंबर्स को कब देगी? 7 दिन पे। ओके, यहाँ पर क्या साथ में पैसा कितना दिया जाएगा? 1 लाख। लेकिन निधि कंपनी है तो 10,000। ये 1 लाख रुपया कौन कौन नहीं देंगे? एक्सेप्शन क्या क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, NRC और BOD। ये अभी मैं अंदर का समझाते नहीं रहूंगा, लेकिन रिपीट करते वक्त ये रखूंगा। और ये होने के बाद अपने लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इनका OR होगा, नहीं तो ऐसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द केस। अब यहाँ पर हो गया कि अपॉइंट हो गया तो प्रोसीजर क्या क्या है? DR2, DR12, उसके बाद है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर को अपडेट करना, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना अगर आप लिस्टेड हो तो, और उसके साथ में रिफंड करना। ओके, लेकिन अगर आप अपॉइंट नहीं हुए, सपोज डायरेक्टर OR SR पास नहीं हुआ और आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुए, तो क्या रिफंड मिलेगा? आंसर इज यस। लेकिन कितना मिनिमम टोटल वोट होना चाहिए?
25% प्लस जो वोट वैलिड वोट्स था, वैलिड वोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड वोट। और ये होने के बाद अपने लिए और एक डिस्कशन थे एक्सेप्शन के। प्राइवेट कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टिंग से डिस्कशन कर सकती है, नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। स्टार्ट में मीटिंग चालू हुआ, स्टार्टिंग में डिस्कशन के चलो ये अपॉइंटमेंट, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर। ओके, गवर्नमेंट कंपनी विच इज जहां पर शेयर कैपिटल 100% ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है और उनकी सब्सिडी को भी ये एप्लीकेबल नहीं है। और सेक्शन 8 कंपनी, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि बैलेट से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और उस केस में अगर डिपॉजिट लिया गया है तो डिपॉजिट रिटर्न करना, 25% के नीचे भी वोट आया तो ये डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो 25% के ऊपर आया तो रिटर्न रिफंड करना ही पड़ेगा। उसमें बोर्ड ने बोलेगा नहीं 20 सपोज 40% आया, बोर्ड ने बोलेगी नहीं हम सेक्शन 8 कंपनी हम रिफंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ओवरराइड नहीं करोगे। 20 सेक्शन 25% के नीचे 25% तक आया तो रिफंड नहीं करने का है, 25% के नीचे आया तो खाली सेक्शन 8 कंपनी को बोला कि तुम डिसाइड कर लो, बाकी दूसरी कंपनी को रिफंड नहीं करना है, दूसरी कंपनी को फॉरफिट करना है। यानी आप ये इमेजिन करो, ओके तुम एक बार सीए बन जाओ, सीए बनने के बाद अपना ब्रांड क्रिएट करना है। सपोज ब्रांड मतलब अपने को चाहिए कि सब लोग अपने को पहचाने। रिलायंस में एप्लीकेशन दे देने का कितने का रिस्क है? 1 लाख का। ओके 1 लाख ही डूबेगा। पर तुम इमेजिन करो जनरल मीटिंग में कितने जन पहचानने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल आएगा, तुम्हारा पिक्चर आएगा, तुम्हारे फोटोज आएंगे, तुम उधर मतलब वहाँ पर जाके कितने जन जानने लगे, वो नोटिस में तुम्हारा फोटो आएगा। तुम इमेजिन करो रिलायंस का, यानी एक झटके में कितना बड़ा मार्केटिंग है। दिस मेथड विल गिव, मैं मार्केटिंग एंगल से बोल रहा हूँ, मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ। डायरेक्टर बनने की पहले कुछ अपन कुछ बन जाए, उसके बाद डायरेक्टर रिलायंस के इसमें वहाँ पर मालूम पड़ा अगले रिटायरमेंट में अपना ही रिटायरमेंट नंबर आएगा। बट नेवरदलेस 160 क्लियर सबको? 160 क्लियर? कोई डाउट 160 का? पक्का ना? तो बस क्या याद रखोगे 160 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे को बताओ। स्टार्टिंग क्या बताया मैंने? स्टार्टिंग प्रोसीजर, टेन्योर कहीं पर भी नहीं है। आप देखो टेन्योर किधर मैंने डिस्कस किया कि ये डायरेक्टर कब तक रहेगा, कोई डिस्कशन में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो डन, क्लोज करें तो 160 क्लोज हो जाएगा अपना। तो यहां तक के तीनों पॉइंट आई डोंट थिंक सो अभी आपको डाउट आना चाहिए इसके अंदर मालिक। ओके कुछ भी आया, और यूजुअली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये कर रहे हो तो रोज और 1-आधा घंटा इसमें टाइम डाल के फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि क्या होगा जब अपन क्यूमुलेटिव रिवीजन करें तो अपना वो कंटेंट कंट्रोल में रहे। मतलब मेरे को स्पीड चाहिए रहेगी फिर क्यूमुलेटिव में, तो आप रहोगे तो मेरा स्पीड रहेगा, तो वो सही रिवाइज होगा तो फटफट हो जाएगा। एंड मेनली मैकेनिज्म एक ही है कि उसमें से जो क्रक्स है वो उठा के लाओ और दिमाग में रखो। क्रक्स रख लिए तो सीधा है। और देखो लिखना सर, अब आप बोलोगे सर इसको लिखना कैसे, क्या करना है, तो अभी मतलब इतने देर में अपन ये समझ आ पाएंगे, पर मैं पूरा प्रोसीजर समझाते जा रहा हूँ, तो आप बस वो ड्राफ्ट करना सीखो। तो आपका जो एफर्ट्स रहेगा अगर ये लेक्चर देखने के बाद, द ओनली एफर्ट्स विल बी ओनली ड्राफ्टिंग स्टेज। बाकी तो सारा कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ क्रक्स है। मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा 2-3 घंटे में, क्या भाई सारा क्रक्स तो निकल ही रहा है, बस ओनली ड्राफ्टिंग थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। यानी मेन बुक जो मैं बोल रहा था या जो बोल रहा था वो ड्राफ्टिंग के लिए लगेगी, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अब आते हैं अपन 161 की सीरीज पर। 161 में 4 नाम बताइए कौन से? सबसेक्शन 1 में एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी एंड आराम से। ओके आज का टारगेट अपन इतना है, आज के इसमें अपन ये क्लोज करेंगे। एडिशनल से क्या लगता है, क्या नाम है? एडिशनल मतलब क्या है? एडिशनल मतलब और एक एडिशनल क्या? एडिशनल जो आर्टिकल ने बोला है उसके ऊपर ले सकते हैं। एग्जांपल आर्टिकल ने बोला है खाली 15 डायरेक्टर होने चाहिए या 14 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके 14 डायरेक्टर होने चाहिए और 14 ऑलरेडी बोर्ड पे है, 14 ऑलरेडी बोर्ड पे है, क्या 15वां एडिशनल डायरेक्टर ले सकता हूं? कैसे? एसआर किधर आया? यही पॉइंट है, अभी आपको समझ होगा। अभी जनरल मीटिंग से बाहर निकलो, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ जनरल मीटिंग इन नेक्स्ट 4। नाउ वी आर डिस्कसिंग विद बोर्ड मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड मीटिंग मतलब नाउ ऑल डिसीजन, नेक्स्ट 4 डिसीजन विल बी टेकन बाय हुम? बोर्ड। डायरेक्टर मेंबर से पूछने वाली बात नहीं है अभी। मेंबर को चेंज नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल को। हाँ आर्टिकल को चेंज करने के लिए मैं वही प्रोसीजर नहीं, मैं बोल रहा हूं बोर्ड डिसीजन लेगा। नहीं मेरे को क्या क्रक्स समझाना है कि बोर्ड डिसीजन ले पाएगा क्या यहां पर? अगर 14 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 14 है और 15वां अपॉइंट करना है, क्या बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएगा? आंसर इज नो। यानी उसको जनरल मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट व्हाट क्रक्स क्या लेके जाओ तो इसमें से जितना आर्टिकल है, ओके आर्टिकल में लिखा है उतने ही डायरेक्टर टोटल हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते। भले एडिशनल डायरेक्टर ले रहे हो तुम, ठीक है एडिशनल डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर रहे हो, लेकिन जितना आर्टिकल ने डिफाइन किया उतना ही होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके तो हाँ अभी एग्जांपल लेते हैं, 14 आर्टिकल में लिखा है 14 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके अपन के पास 10 थे, तो मैं कितने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं? 4।
लिमिट्स की बात कर रहा हूं मैं पहले, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। और यहां पर अब नेक्स्ट चारों पॉइंट में आप एकदम क्लियर रखिए दिमाग में, ये चारों पॉइंट जो स्ट्रक्चर में जाएंगे, थोड़ा लाइट कलर देते हैं, लाइट ब्लू में देते हैं, ये चारों पॉइंट के अपॉइंटमेंट किस में होंगे? बोर्ड मीटिंग। नाउ बोर्ड मीटिंग में चारों के चारों, और उसमें है जनरल मीटिंग का डिस्कशन है, किधर है, क्या पॉइंट है, क्रक्स है, पर मीटिंग का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो डिस्कशन अपन अभी कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले 161.1 रटना चाहिए अभी सेक्शन नंबर, 161.1। ओके, 161.1 कौन सा डायरेक्टर बेटा? एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। ओके, नाम से समझ में आ रहा है एडिशनल है। ओके, क्या ये सेक्शन 160 फॉलो करेगा? सोच के बताओ, क्या सेक्शन 160 एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, क्या सेक्शन 160 फॉलो करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 160 को बाजू में रखो, 160 इंडिपेंडेंट सेक्शन है, ये चारों सेक्शन अलग जा रहे हैं। 160 का अपॉइंटमेंट ही नहीं है ये 161 इसलिए 1 आया ना, 161.1 इसलिए आया ना, ताकि आपको और एक मेथड दिया जाए, आपको अपॉइंटमेंट का और एक मेथड दिया जाए। अब मेरे को बताओ, अब इस सेक्शन में क्या पढ़ना होगा? दो चीजें, क्या? प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट का मेथड और टेन्योर। तो यहां पर दो चीजें, अब हर इसमें दो दो चीजें याद रखते जाओ। अभी ये अच्छे से डिवाइड करो, क्योंकि इससे फिर मैं इंटरलिंक कर पाऊंगा जो पहले वाले सेक्शन है और पूरा सब। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट पे। मेथड, ये पहला सेट है मेथड का। अगर आप देखोगे पहला सेट जो अपन कर रहे हैं ये मेथड है, और वो जो वो साइड में रहेगा वो अपॉइंटमेंट टेन्योर का रहेगा। तो ये अपन पहले बात करते हैं मेथड के ऊपर और टेन्योर। ये चार्ट बहुत अच्छे से रख लो, काम खत्म हो जाता है इसमें। ओके, मेथड सबसे पहले दिमाग में बिठाओ। ओके, यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीओडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट जो होगा वो बोर्ड मीटिंग में हो सकता है बेटा, या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। वापस चाहिए, दो तरह से। पहला अपॉइंटमेंट कौन से मीटिंग में होगा? अपॉइंटमेंट कौन से मीटिंग में होगा? बोर्ड, बीओडी। बीओडी मतलब फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट का मेथड क्या होगा? इट कैन बी बोर्ड रेजोल्यूशन और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? ओके, एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे मतलब हम लोग मिलेंगे और साथ में डिसीजन लेंगे और साथ में रिजोल्यूशन पास करेंगे। दैट इज कॉल्ड बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन। और उसमें 51% सेम। जब मैं बोल रहा हूं बोर्ड रेजोल्यूशन, इसका मतलब 51%। बोर्ड रेजोल्यूशन शुड बी पास यूनानिमसली, तो 100%। आप समझे? तो मैं जब भी बोलूं खाली बोर्ड रिजोल्यूशन है तो हेडेक मत करिए। देखिए, सिर्फ पूरे लॉ में अभी अपने इसमें बोर्ड के इसमें सिर्फ दो ही जगह आपको यूनानिमस आएगा, मैं हाईलाइट करा दूंगा। बाकी सब जगह 51% या एसआर जैसा क्राइटेरिया होगा। तो यहां पर मेरे को बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन होगा या तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? एक है बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग मतलब हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, हाँ बोलेंगे और अपॉइंट किया जाएगा। और एक होगा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी आप कहीं पर भी मीटिंग नहीं कर रहे हो, ओके, और घर पे बैठ के वोट करोगे। मतलब वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं बोल रहा हूं, मेल के थ्रू, और सर्कुलेट किया है रिजोल्यूशन, और अगले 7 दिन में वोट करिए, बताइए उसको अपॉइंट करे कि नहीं करे। मैंने सारे डायरेक्टर को ईमेल भेज दिया है, वो प्रोफाइल भेज दिया डायरेक्टर का, और आप बताइए 7 दिन में, नेक्स्ट 7 दिन में वोट कीजिए, मुझे हाँ या ना में बताइए, और 7 दिन के बाद हम लोग रिजोल्यूशन पास कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। वो अप्रूव कैसे होगा, कैसे मैकेनिज्म होगा, ये सब चैप्टर 2 में देखेंगे, अभी हेडेक नहीं करेंगे। यानी बाय सैटरडे मतलब अपन उसको क्लोज करेंगे, ये पॉइंट क्लोज हो जाएगा। ओके, मेन पॉइंट जो मेरे को आपको समझाना है कि ये दो मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बोर्ड मीटिंग होती है, एग्जांपल लेट अज्यूम आज बोर्ड मीटिंग हुई अपन चारों की, आज चारों की बोर्ड मीटिंग हुई, और आप अपन 4 जने हैं, अपन बोर्ड मीटिंग की और आज कुछ नया प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, ओके हो गया, और कल यश रिजाइन करता है, या कल यश बोलता है नहीं भाई टाटा बाय बाय, और हमको एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है। एडिशनल, कैजुअल वैकेंसी नहीं कर रहा हूं, यश के बिहाफ पे नहीं, एडिशनल डायरेक्टर। मैं बताऊंगा उसके दोनों के कॉन्टेक्स्ट मिक्स करके बताऊंगा। मेरे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मेरे को बताओ कल ही बोर्ड मीटिंग हुई है, वापस बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे? आपको लगता है आप भी इतने फ्री हो, मैं भी इतना फ्री हूं? यार अपन 20-20 कंपनी में डायरेक्टर है यार, ये इधर अपन देंगे टाइम, उधर देंगे, नहीं तो फिर मालूम पड़ा एक ही कंपनी में टाइम जाएगा। तो अब इस केस में कैसे रिजोल्यूशन पास करेंगे? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। दिस इज हाउ द केस हैपेंस। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब बोर्ड मीटिंग क्यों बार-बार नहीं हो सकती, इसीलिए बोर्ड मीटिंग, एनी आइडिया बोर्ड मीटिंग कितने होनी चाहिए साल में? साल में 4 बार, 4 बार ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी करो, लेकिन खर्चा क्यों करोगे? क्योंकि बोर्ड ऑफ, अरे एग्जांपल ये रहता है भाई दुबई में, तू रहता है भाई एक नासिक के साइड में, मैं रहता है हैदराबाद में, अभी कैसे बार बार इसी के खर्चा, एक पैसा अपने जेब से थोड़ा ना डालेंगे।
तो कंपनी का पैसा कब खर्च करना चाहिए, ये लॉजिक है ना भाई। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए अपन ध्यान रखेंगे। तो ये रिजोल्यूशन, मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ गया, बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। और ये पॉइंट क्यों इसमें हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये चारों सेक्शन एक साथ में अपन को याद रखना होगा। चारों सेक्शन में किधर किधर डिफरेंस है, मैंने वही बोला ना, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो एक्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा रीड का, लेकिन इसमें इसके थ्रू मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा कि किधर किधर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ओके, ये वाला एडिशनल डायरेक्टर जो होगा वो अपॉइंटमेंट किसमें होगा, बोर्ड मीटिंग में, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। और अपॉइंट कौन करेगा इनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड। मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, नेक्स्ट अपने को जितना भी एक ये 3-4 सेक्शन करने को जितना भी लगेगा ना, बहुत अच्छे से ध्यान दो। इसमें घंटे भर का कॉन्सेप्ट है, पर वर्डिंग्स पे ध्यान दो, नहीं तो गेम हो जाएगा भाई। और मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है सिर्फ एक वर्डिंग की वजह से। यहां पर क्लियर कट बोल रहा हूं, AOA शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, AOA शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड मतलब क्या, एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट। AOA शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, ये सेक्शन में क्लियर लिखा है, AOA ने प्रोवाइड करना चाहिए, यानी ये डीम्ड पावर नहीं है। सेक्शन ने बोर्ड को पावर नहीं दिया है, सेक्शन ने बोला है बोर्ड तुझे पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है तो है। समझ में कुछ आया, मतलब ऐसा नहीं होगा आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, नहीं पॉसिबल। तो सबसे पहले किसमें लिखा होना चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, फिर तू अपॉइंट कर पाएगा। जब तक तुम आर्टिकल में नहीं लिखोगे तब तक तुम अपॉइंट नहीं कर पाओगे। इज दैट पॉइंट क्लियर। यानी आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, इसका वर्डिंग का समझा क्या मतलब, आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड मतलब क्या है, आर्टिकल में मेंशन क्या होना चाहिए, बोर्ड कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। सेक्शन इज नॉट गिविंग ए पावर, सेक्शन इज सेइंग मैं प्रोसीजर तब बताऊंगा जब तेरे आर्टिकल में लिखा होगा। जब तक तेरे आर्टिकल में लिखा ही नहीं है तो ये प्रोसीजर फॉलो भी किया तो भी गलत है। तू नहीं समझा अगर तू आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है और फिर प्रोसीजर भी तुम फॉलो किया, बरोबर प्रोसीजर फॉलो किया, जो हमने बोला वैसे के वैसे फॉलो किया है, बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, बरोबर रिजोल्यूशन फाइल किया, सब कुछ हुआ, फिर भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि सेक्शन ने बोला था कि ये पावर तुम्हें कौन देने वाला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना जरूरी है। और मैं वर्डिंग, आप इमेजिन करो लास्ट मतलब 5 मिनट नहीं रहे, मतलब 1-1.5 मिनट से मैं ये बड़बड़ कर रहा हूं, इसका मतलब ये वर्डिंग आगे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आगे एक जगह वर्डिंग होगा आर्टिकल शुड रेगुलेट। आर्टिकल शुड रेगुलेट मतलब क्या है, उसका मतलब समझना होगा, तब जाके अपने को क्लियर होगा ये चारों सेक्शंस। तो इसमें क्या, आर्टिकल शुड बी स्पेसिफिकली प्रोवाइड, मतलब क्या हुआ स्पेसिफिकली प्रोवाइड का, किस में होना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ, ओके मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मेरे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है और आर्टिकल साइलेंट है तो पहले क्या करना होगा, क्या अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल किसमें, जनरल मीटिंग में। आर्टिकल बोर्ड मीटिंग में अमेंड नहीं होता, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा कि हम लोग क्या डालना चाहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय हुम, बोर्ड, ये हो सकता है, और उसके बाद ही हम लोग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। क्लियर है, ओके ठीक है। इसमें और चौथा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ओके यश सेक्शन 160 के थ्रू आया जनरल मीटिंग में, सेक्शन 160 के थ्रू यश आया, जनरल मीटिंग में आया, जनरल 160 याद है ना, 160 के थ्रू आया, जनरल मीटिंग में आया। ओके बोलो कितने जन चाहते हैं यश डायरेक्टर बने, ओके टोटल वोट मिले खाली 40%। क्या यश डायरेक्टर बन सकता है, नहीं, क्योंकि ओवर भी पास नहीं हुआ, ठीक है, रिफंड विफंड मिल जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। जनरल मीटिंग खत्म हो गई, मेरे को मालूम पड़ा यश नहीं बना डायरेक्टर, लेकिन यश मेरा खास दोस्त है, मैं बोला यार मेरे पास पावर है 161 का पावर है, बोर्ड मीटिंग में बना लेंगे तेरे को डायरेक्ट, टेंशन मत ले। क्या मैं यश को बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बना सकता हूं, कुछ समझे, क्वेश्चन समझा मेरा। मैंने द पर्सन हु फेल टू गेट द वोट्स इन जनरल मीटिंग, द पर्सन हु फेल्स टू गेट अ वोट इन जनरल मीटिंग, कैन ही बिकम एन एडिशनल डायरेक्टर अंडर 161(1)? आंसर इज नो, क्लियरली सेक्शन ने मना किया है, सेक्शन ने ये क्लियरली मना किया है, यानी द डायरेक्टर हु फेल्स टू गेट वोट गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग he cannot be appointed as, समझ में आया सबको, एस एडिशनल डायरेक्टर, पक्का समझ में आया ये पॉइंट एवरीबॉडी, ओके ये खत्म हो गए 4 पॉइंट, ये मेथड है तुम्हारा। तो मेरा पहला पॉइंट है, ये जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट है या बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग मत बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट बाय 2 ways, आइदर बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, बट बोर्ड विल अपॉइंट। आई एम वेरी क्लियर विथ माय टर्मिनोलॉजी, बोर्ड विल अपॉइंट, ओके बोर्ड मीटिंग में और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन।
अब यहां पर इनको सेक्शन पावर देता है या आर्टिकल्स ने पावर देना है? आर्टिकल, क्योंकि सेक्शन का ड्राफ्टिंग ऐसा है कि स्पेसिफाइड इन आर्टिकल तो ही होगा, अनलेस अंटिल नॉट स्पेसिफाइड ये पावर यूज नहीं कर। 161(1) कैन बी यूज ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि आर्टिकल साइलेंट है तो डीम्ड मत ले लेना, आपको पहले लिखना होगा कि प्रोसीजर क्या लिखोगे, पहले आर्टिकल्स को अमेंड करो, एसआर पास करो, आर्टिकल में अमेंड करो, और उसके बाद बोर्ड ये पावर यूज कर सकता है। लिखने का प्रोसीजर ध्यान रखना, मां कसम जबान है, ध्यान रखना। प्रोसीजर क्या लिखोगे, पहले किसको अमेंड करो, आर्टिकल। साइलेंट मतलब डीम्ड नहीं होगा, सेक्शन डायरेक्टली डीम्ड पावर नहीं दे रहा है, ये साइलेंट है मतलब आपको डालना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में है कि भाई जनरल मीटिंग में जो फेल हुआ है वो डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब टेन्योर कब तक है? ये टेन्योर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन नहीं, टिल द डेट ऑफ एजीएम। कंक्लूजन होता तो फिर वो अंदर बैठेगा। मैंने बताया था 12 o'clock को एजीएम है तो 11:59 को खत्म, उसका टेन्योर खत्म है। तो टिल द एजीएम, टिल द डेट ऑफ एजीएम। और जब मैं डेट ऑफ एजीएम बोलता हूं ना तो वो 11:59 का पॉइंट आ जाता है उसमें। तो याद रखना, व्हेन आई से टिल द डेट ऑफ एजीएम, अब एजीएम हेल्ड हो या ना हो, एडिशनल डायरेक्टर का क्लोजर समझने की कोशिश करो। टिल एजीएम हो या ना हो, एग्जांपल रिकॉल कराता हूं, मेरे को बताओ 15 जून, याद आया कुछ? 15 जून को एजीएम होने वाली थी, ओके, तो उसकी जगह 15 सितंबर को हुई। मेरे को बताओ मिस्टर ए जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, ओके, जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था Jan 20 में, Jan 20 में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, वो कब तक काम करेगा? 15 जून तक, बस दैट्स इट। अब भले ही 15 जून को मीटिंग नहीं हुई, अब इसमें बी आर कुंद्रा मत लिखना। बी आर कुंद्रा का केस किधर है? बी आर कुंद्रा याद है केस? बी आर कुंद्रा इज फॉर रोटेशनल नॉन रोटेशनल। उधर केस क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि सेक्शन साइलेंट था, 152(6)(7) पे सेक्शन साइलेंट था, इसलिए अपन ने वो केस लिया। इधर सेक्शन बोलता है, इधर सेक्शन साइलेंट नहीं है, तो इधर कोई केस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इधर सेक्शन बोलता है कि भाई तेरा टेन्योर ही खत्म है, एजीएम हो या ना हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, तेरा टेन्योर ही खत्म है। उधर सेक्शन 152(6)(7) ने कुछ सेक्शन के कुछ बोला नहीं था, टेन्योर मतलब अगर नहीं अपॉइंट हुआ क्या हुआ, क्या है सिनेरियो, मीटिंग नहीं हुई, तो इसीलिए वहां पर अपन ने किसकी मदद ली? बी आर कुंद्रा। और उसमें भी अपन ने एक्सेप्शनल दिया, अंबिका टी मिल्स, उसमें अपन ने एक्सेप्शन लिया, माल समझा है ना? पर वो क्यों थे? क्योंकि कोई सेक्शन डिफाइन नहीं कर रहा था, इसमें सेक्शन डिफाइन कर रहा है कि तू कर ही नहीं सकता, खत्म। अब इसमें आरओसी बोले या जो बोले, अगर आरओसी का एग्जांपल याद आया, पिछले केस में आरओसी ने क्या बोला था? वह फ्लड हुआ था, हम गए थे आगे, याद आया? आरओसी बोले या नहीं बोले, रिजाइन। रिजाइन रिजाइन नहीं मतलब टेन्योर खत्म, टेन्योर खत्म, टेन्योर खत्म, रिजाइन नहीं, गलत वर्ड, रिजाइन नहीं, टेन्योर खत्म, सेक्शन से ही तेरा तू अभी कुछ नहीं कर सकता उधर। कुछ समझ में आया ये एवरीबॉडी? मेरे ख्याल से क्लोज करें इस पॉइंट को। ओके, अब इस ये एग्जांपल पक्का समझा ना? अगर इस केस में बॉस, इतना ध्यान देना पड़ेगा, एडिशनल डायरेक्टर है, आपको लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि आरओसी से एक्सटेंशन मिल गया और 15 सितंबर को होगा, तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कब खत्म होगा? 15 जून। लेकिन रोटेशनल नॉन रोटेशनल है और रिटायरिंग है, और रिटायरिंग हुआ और आरओसी ने हाँ बोला, तो कारण क्या है मेरे को बताओगे? अभी अभी समझ में आना चाहिए। नहीं आरओसी ने बोला वो तो समझा, पर क्यों ऐसा अपन कर रहे हैं? दोनों जगह अलग अलग क्यों कर रहे हैं? केस लॉ उधर सेक्शन नहीं बोल रहा है, नहीं समझा? समझो शुरू हो, देखो सेक्शन एक्सप्लिसिट नहीं है उधर, उधर अपन इंप्लिसिट लेके केस लॉ यूज कर रहे हैं, तब जाके कंक्लूड कर रहे हैं। इधर सेक्शन एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि भाई ये नहीं करेगा, आरओसी आए या दुनिया का कोई भी आए, 15 जून मतलब 15 जून तेरा टेन्योर खत्म। क्लियर? क्लोज करें? ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन इसके पूछता हूं मैं, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है ना? इससे ज्यादा इसमें है नहीं, हेडेक नहीं है, पर मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मेरे रहेंगे अभी, 2-3 क्वेश्चन मेरे हमेशा पूछे थे, मेरा अपना लॉ का ऐसे ही चलने दो अभी, मतलब ये अभी मेरे को फॉर्मेट, मेरे ख्याल से तुमको समझ में सब आ रहा, तो फॉर्मेट ये है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देते रहो, उसको कंक्लूड करेंगे अपन। अभी एडिशनल डायरेक्टर, ये एग्जांपल लो, एडिशनल डायरेक्टर 15 जून को अपन ने मिस्टर ए, ये छोड़ दो, Jan 20 में मिस्टर ए को अपन ने एडिशनल डायरेक्टर बनाया। इज दैट पॉइंट क्लियर? अपना एजीएम हुआ 15 जून को, सबको क्लियर? ठीक है, 15 जून को उसको मतलब रिटायर होना पड़ेगा, टेन्योर खत्म हुआ। अब मैं बोल रहा हूं 25 जून को वापस बोर्ड मीटिंग हुई। 25 जून को क्या हुई? वापस बोर्ड मीटिंग। क्या मैं वापस उसको एडिशनल डायरेक्टर बनाऊं? बना सकता हूं क्या? कुछ क्वेश्चन समझा क्या मेरा? मैं ये बोल रहा हूं बोर्ड मीटिंग में वापस उसको एडिशनल डायरेक्टर बना सकता हूं, यानी जो पिछले साल एडिशनल डायरेक्टर था, ओके, वो खत्म होकर वापस एडिशनल डायरेक्टर बना सकता हूं। इसमें अब आपको इसमें सोचना होगा। नहीं, 14 डेज नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं है बेटा ना इसमें,
मैं एडिशनल डायरेक्टर बता रहा हूं। एडिशनल डायरेक्टर मतलब कौन सा सेक्शन, सेक्शन बताइए मेरे को। 161(1) उसने कहीं पर भी नोटिस का पीरियड बताया क्या? नहीं। इसमें अपॉइंट कौन कर रहा है? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। मीटिंग से करो या रिजोल्यूशन पर सर्कुलेशन करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एक एडिशनल डायरेक्टर जिसका टेन्योर 15 जून को खत्म हो गया, क्या 25 जून को या आगे के इसमें वापस उसको एडिशनल डायरेक्टर बनाऊं? बना सकता हूं क्या? अगर आप इसको हाँ बोलोगे तो आप ये समझने की कोशिश करो, ये आप सेक्शन का मिसयूज कर रहे हो। इसीलिए डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन क्लियर है कि ये एक बार जो एडिशनल डायरेक्टर बना, अगली बार वापस एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। अरे मिसयूज हो रहा है। क्यों नहीं बन सकता? अगर आपको उसको डायरेक्ट मतलब एडिशनल डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर बनाना चाहते हो आप, तो उसको वापस रूट साइकिल में डालो ना। हाँ, 15267 मत बोलना, क्योंकि 15267 में क्यों नहीं आएगा ये? मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, आपका एक चीज क्लियर रखो, 15267 में आना है तो दो ही रास्ते थे, फर्स्ट और 160। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्टिंग में है, तो यही ऑप्शन है। ये 161 से 1 से उधर नहीं जा सकता मैं। 161(1) से मैं किस में नहीं जा सकता? रो 15267 में नहीं जा सकता। मैंने आपको क्लियर बोला है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आया ऊपर का, ये हो गया, जैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई यार रिटायर हो गया है, इसका टेन्योर खत्म होने वाला है। कब खत्म होने वाला है? 15 जून को। 15 जून के 14 दिन पहले नोटिस दे दो कि मिस्टर ए को अपन अपॉइंट करने वाले सेक्शन 160 से। दिस इज द ओनली मेथड। ओके, और उसमें वो मीटिंग में ओके या तो हाँ होगा या तो ना होगा, यानी मिस्टर ए को या तो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा। किया तो साइकिल में घुस गया, फिर साइकिल में घुस गया मतलब किस में गया वो? 15267, यानी अगले साल से रिटायरिंग नॉन रिटायरिंग में घुस जाएगा, रोटेशनल नॉन रोटेशनल में घुस जाएगा। समझ में आ रहा है ये समझ में आया? ओके, अब एज्यूम करते वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ जनरल मीटिंग में। ओके, अब इमेजिन करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिसयूज कैसे कर सकते हैं अपना पावर, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर तुमको उसको डायरेक्टर ही बनाना है तो उसको साइकिल में डालो ना, जनरल मीटिंग में लाओ ना, शेयर होल्डर के सामने लाओ ना। एक बार के लिए मैं तुमको ऑप्शन दे रहा हूं एडिशनल डायरेक्टर का। ये सेक्शन का तो मिसयूज हो रहा है पूरा। फिर तुम एडिशनल डायरेक्टर रहेंगे, तुमको मालूम है खत्म हो रहा है। अब वो डायरेक्टर तुमको क्यों चाहिए? मेरे को बताओ, एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरे को रीजन बताओ। तुम पहले रीजन बताओ, रीजन दो मेरे को। एडिशनल डायरेक्टर क्यों रख रहे हो? हाँ, एक्स्ट्रा लोग क्यों चाहिए रहता है? एक्स्ट्रा लोड किस मतलब एग्जांपल बताइए, एक दो एग्जांपल बताइए ना मेरे को। एक्सपांशन हो सकता है, परफेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू वेंचर हो सकता है, या न्यू हायरार्की हो सकती है। एग्जांपल, हम लोग पहले आईटी सपोर्ट आउटसोर्स करते थे, टेक्नोलॉजी। अब हम सोच रहे इन हाउस लाए, तो इन हाउस लाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर ले लिया, समझे? तो एडिशनल डायरेक्टर। अब वो टेक्नोलॉजी वाला डायरेक्टर कम से कम 4-5 साल तो रहना चाहिए अपने पास। तो एडिशनल डायरेक्टर करके रहोगे क्या? नहीं, टेन्योर खत्म हुआ तो भाई लाओ ना। एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्लियर कट है, बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में होना चाहिए, यानी कंपनी का इंटरेस्ट है तो ही एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो। खाली ये पंचायती करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर मत करते जाओ, ये पंचायती हो रही है भाई। एडिशनल डायरेक्टर था, अब आप बोलोगे नहीं सर हमको एडिशनल डायरेक्टर की वापस रिक्वायरमेंट आई। अरे तो क्या उन 15 जून को क्या तुम झक मार रहे थे? 15 जून को तुमको मालूम था जनरल मीटिंग है, तुम उसमें डाल देते थे। सेक्शन 160 लो, सेक्शन 160 ही यूज करो अभी। यानी एडिशनल डायरेक्टर तो कितनी बार बन सकता है कंपनी में? एक बार। और अगली बार वापस डायरेक्टर बनना है तो 160, और 160 के बाद किस में जाएगा? आई टू थिंक नाउ द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। समझ में आया ये पॉइंट? समझा? बोल पंडा। हाँ, अनदर पर्सन, किसी को भी, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी को अपॉइंट करो, क्या वो दिक्कत नहीं है। बट एक हाँ ये पर ये खेल सकते हैं, लेकिन पर इट शुड बी इन बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, यानी इस पे केस हो सकता है। ये सेक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसका एग्जांपल और एक दे सकता हूं। आई विल अपन ले सकते हैं इसके एग्जांपल को। ये एक सीन ऐसा हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं। चलो ओके, एज्यूम करते हैं ग्रुप ए है, ये एग्जांपल भी समझ लो। ओके, ये काम आ जाएगा, आगे भी काम आएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और पब्लिक, इस तरह से 3 तरह के इन्वेस्टर्स है। ओके, 3 तरह के इन्वेस्टर है। ग्रुप ए है जिन्होंने पैसा लगाया है, ओके, जो है एज्यूम करते हैं 30%। ग्रुप बी है, उन्होंने भी 30% लगाया है, और पब्लिक है 40%। अब मेरे को बताओ डायरेक्टर अपॉइंट करना रहा तो किन दोनों का रोल प्ले हो रहा है? ए बी। अगर ए बी साथ में आ गया तो पब्लिक का तो कोई रोल ही नहीं है, यानी पब्लिक का पैसा लगा डूब रहा है वो। लॉजिक समझा? तो चलो, ए और बी ने मिलके बोला कि भाई अपन अपने अपने डायरेक्टर रखेंगे, और ए ने 6 डायरेक्टर अपॉइंट किए खुद के, और बी ने 6 किए। यानी ए ने बी को बोला कि एक काम कर, मैं 6 मेरे नाम दे रहा हूं, तू उसको हाँ बोलेगा, ठीक है, और तेरे जो 6 नाम है मैं उसको हाँ बोलूंगा। ये गलत नहीं है। क्यों गलत है? गलत का रीजन बताओ। प्रोसीजर फॉलो किया, मैंने आपको पहले भी समझाया है। किधर है? 51% चाहिए आपको, प्रोसीजर चाहिए। हम कैसे कर रहे हैं म्यूचुअली वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है ना, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अभी इसमें 40% कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर 40% कोर्ट में गया, 40% बाई चांस इस केस में कोर्ट में गया ना, तो 40% को बोला जाएगा, तो तुम उसको 51% करो फिर। अरे इट्स गेम अबाउट 51%, इट्स ऑल अबाउट मेजोरिटी।
तुम ये, हाँ, अनलेस अनटिल ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन मतलब उनको मीटिंग में नहीं बुला रहे हम लोग, डिसीजन में कुछ नहीं कर रहे, वो अलग इशू है। मैं, आप समझे पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट नहीं हो रहा है तब तक ये तो सीन क्लियर है ना यार। अब क्या हुआ समझो शुरू, अब 6, अब ये समझो बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। 6 में से 2 डायरेक्टर ओके छोड़ के चले गए, ओके छोड़ के चले गए, तो बचे कितने अभी? 2 डायरेक्टर छोड़ के चले गए, तो अब बचे कितने? 4। अब ए बोलता है एक काम करता हूं मैं, 2 और लेके आता हूं और ये 2 को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो तुम लोग मिलके, ताकि ए और बी की पोजीशन सेम हो जाए वापस। देखोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी का ज्यादा हो गया और ए का कम हो गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ ए कम हो रही है, तो ए डिसाइड करता है कि यार बोर्ड तुम लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि भाई 2 एडिशनल डायरेक्टर लेके आते हैं ताकि ए के डायरेक्टर पोजीशन में आ जाए। दिस इज नॉट बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मतलब क्या? जो 2 नए ला रहे हो, एडिशनल डायरेक्टर ला रहे हो, एडिशनल डायरेक्टर जो ला रहे हो, क्या वो कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, अभी कंपनी के पर्पस के लिए आ रहे हैं क्या? ये सब देखा जाएगा। यानी इस केस में अगर 2 एडिशनल डायरेक्टर ले लिए बाई चांस टू मेक ए मेजोरिटी, और अगर इस पे केस हुआ तो ये 2 डायरेक्टर को निकाला जा सकता है। दिस इज नॉट ए बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो एडिशनल डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड ओनली फॉर ए बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी? जैसे आपने बोला एक्सपेंशन है उसके लिए लगा, अरे अगर तुमको इसको डायरेक्टर ही बनाना तो जनरल मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? ओके अभी तुम बोलोगे 2 जो नए ले रहे हम लोग, इसको डायरेक्टर बना देना, तो अपना क्वेश्चन आएगा 2 है तो जनरल मीटिंग में बुलाओ ना, तब देखना ना। अभी क्यों ला रहे हो? अभी जरूरत है क्या वो 2 की? जरूरत है क्या? तुम ला क्यों रहे हो? ताकि वोटिंग, बोर्ड मीटिंग में वोटिंग बराबर हो, इसलिए वोटिंग के लिए नहीं है अपॉइंटमेंट। एडिशनल डायरेक्टर इज ओनली अपॉइंटेड नॉट फॉर वोटिंग, नॉट टू फॉर्म ए मेजोरिटी, इट इज फॉर द बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कंटेंट खत्म, दैट्स इट। ये हो गया अपना पूरा स्टोरी। मेरे ख्याल से पूरी स्टोरी एडिशनल डायरेक्टर की क्लियर है अभी एवरीबॉडी? ओके तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर का एक लास्ट क्वेश्चन होगा। एक उसके पहले मेरा एक बार ये क्लियर कट बता दो वापस। एडिशनल डायरेक्टर था, उसका टेन्योर कब तक है? डेट ऑफ एजीएम, अगर एजीएम हुई तो, एजीएम नहीं हुई तो ऑन द डेट विच एजीएम वाज ऑट टू बी हेल्ड। क्लियर ये? ठीक है। अब मेरे को वापस कंपनी में डायरेक्टर बनना है, तो प्रोसीजर क्या होगा? एडिशनल डायरेक्टर था मैं इस कंपनी का और मुझे वापस इस कंपनी में डायरेक्टर बनना है, प्रोसीजर आई नीड टू एंटर इनटू 160। क्लियर अभी? तो आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है अभी पूरा? ठीक है। अभी इसमें एक ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहे हैं। बोर्ड क्यों कर पा रहा है ये अपॉइंटमेंट? सेक्शन दे रहा है? नहीं, सेक्शन नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? आर्टिकल्स। अनलेस अनटिल आर्टिकल में स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। खत्म स्टोरी। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं अपन। 161 क्लोज। हाँ यश पक्का? ठीक है ओके। और ये एग्जांपल्स मैंने बता दिए जो आपको समझ में आ जाने चाहिए। बस इसमें याद रखना, अगर एजीएम की डेट एक्सटेंड आरओसी भी करता है तो भी जिस दिन पे एजीएम होने वाला था उसी दिन पे एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म होगा। नहीं समझा ना? एडिशनल डायरेक्टर तुम एक्सटेंशन नहीं दोगे। जैसे अपन ने पिछले वाले केस में, ब्रेक के पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सटेंशन दिया था, मालूम है ना? BR कुंदा के टाइम पे, और वो सब डिस्कशन कर रहे थे तब, वो उसमें एक्सटेंशन अपन दे रहे थे क्योंकि आरओसी ने बोला। मैं वापस समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट आज के लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉ क्या बोल रहा है और लॉ की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। केस स्टडी की वजह से वो पॉइंट आया, अगर सेक्शन बोलता तो अपन वो पॉइंट डिस्कशन में नहीं लाते। तो 161 सेक्शन बोल रहा है तो देयर इज नो डिस्कशन ओनली। कोर्ट में जाके बोलेगा, कोर्ट बोलेगा पागल आदमी है क्या, क्या बोला है, लिखा क्या है सेक्शन में, लिखा क्या है सेक्शन में, करना खत्म है ना टेन्योर, चल जा घर पे भाग, घर पे भाग। समझे? कोर्ट में कब जा सकते हो तुम? जब एम्बिग्यूटी होती है। तो एम्बिग्यूटी किधर है? इधर सेक्शन में एम्बिग्यूटी किधर है बताओ? ठीक है डन। 161(2) अगला सेक्शन। चलना ना, कंटिन्यू, कोई टेंशन है ना? जा रहा है ना दिमाग में, भेजे में जा रहा है ना भाई? ठीक है। 161(2) किसके बारे में? कौन से डायरेक्टर? अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है। अल्टरनेट नाम से क्या लग रहा है? अल्टरनेट नाम से क्या लग रहा है? ये कौन सा डायरेक्टर होगा? अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर अल्टरनेट ही होगा। अल्टरनेट मतलब किसी की जगह पे। अब ये किसी की जगह पे कैजुअल वैकेंसी मत समझना, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी मतलब अगर कोई डेथ हुई, कोई रिजाइन हुआ, ये सब हुआ तो 161(4) आएगा। तो अल्टरनेट मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ तो है, डायरेक्टर की पोजीशन है, डायरेक्टर भी है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर पा रहा है। तो वो क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्योंकि यहां पर सेक्शन बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा बाहर जाने वाला होगा, बाहर मतलब इंडिया के बाहर, किधर जाने वाला है? इंडिया के बाहर। कितने महीने? 3 या उससे ज्यादा, तो अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। वापस मेरा पॉइंट एकदम क्लियर करो। अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कब हो सकता है? कंडीशन पहली, 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा।
ओरिजिनल डायरेक्टर किधर जा रहा है? आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया के लिए नहीं है। मतलब मुंबई का हूं मैं, मुंबई से मैं घूमने उत्तराखंड गया और हरिद्वार ऋषिकेश गया, तुम बोले अरे 4 महीने के लिए ऋषिकेश बैठ गए सर, तो हो गए जय गंगा मैया जय गंगा मैया, अरे अल्टरनेट डायरेक्टर बोला, अरे नहीं भाई आ सकता हूं मैं। आउट ऑफ इंडिया रहा तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वीजा सब होता है, इस कंटेक्स्ट से ये चाहते हैं कि भाई यार उसकी जगह कोई दूसरा काम कर सकता है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का पहला क्राइटेरिया मेरे को चाहिए 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा कौन बाहर होना चाहिए? ओरिजिनल डायरेक्टर। दूसरा मैंने क्या बताया, ये अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग है या बोर्ड मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग, यानी इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? वापस 2 चीज डालोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्लियर मलिक? ओके। चौथा, क्या इसमें आर्टिकल स्पेसिफाई करेगा? आंसर इज यस, यानी ये पावर कौन देगा? आर्टिकल या, कान खुले, या जो पिछले इसमें नहीं था, या ओआर इन जनरल मीटिंग। एकदम आराम से, क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, यहां पर मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड करेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन से या नहीं, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, इससे करेगा। तो ये करने के लिए उनको पावर कौन देगा? सेक्शन नहीं दे रहा है। सेक्शन क्या बोलता है? पावर देने वाला उनको कौन है? आर्टिकल। जैसा 1 ऊपर वाला था ना, ये 161(1), वैसे वैसे इनको पावर कौन देगा? आर्टिकल। लेकिन बाय चांस आर्टिकल साइलेंट है तो क्या अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। तरीका दूसरा, जनरल मीटिंग में ओआर पास करो, जो ऊपर के केस में नहीं था। ऊपर के केस में अपॉइंट कौन कर रहा था? एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा था? एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा था? बोर्ड। अगर बोर्ड के पास पावर कहां से आता था? आर्टिकल से। तो मेरे को बताइए, मैंने क्या बोला? अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या करते थे आप? 161(1) के लिए अगर आर्टिकल साइलेंट था तो क्या करते थे? अमेंड क्या करना? आर्टिकल, और उसके बाद अपॉइंट करने का एडिशनल डायरेक्टर। ये था ना। 161(2) में ऐसा नहीं है। 161(2) में अपने पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। या आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल साइलेंट है तो पहला तरीका ये होगा, आर्टिकल को अमेंड करो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, वो करो और फिर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो। या यही मैटर जनरल मीटिंग में लेके जाओ और जनरल मीटिंग में ओआर पास करो। और ऐसा नहीं होगा इसमें ओआर 15 के ऊपर, तो ये 15 के ऊपर नहीं है ना रे भाई, ये ओरिजिनल डायरेक्टर ऑलरेडी देर ना, ओरिजिनल के बिहाफ पे कर रहे हैं ना भाई। बट सर ऑलरेडी 20 डायरेक्टर है, होने देना। 20 जो है उसमें से एक डायरेक्टर के बिहाफ पे ही आ रहा है ना, ये न्यू डायरेक्टर थोड़ा ना जंपू। समझा पंटर? समझा? अरे आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो ओरिजिनल था उसके लिए एसआर था। अभी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स यूएस जा रहा है 6 महीने के लिए, अब उसकी जगह मिस्टर वाई आएगा। अब मिस्टर वाई इज नॉट अ न्यू अपॉइंटमेंट एज सच, वो मिस्टर एक्स का एसआर से हो गया था। मिस्टर वाई को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 2 तरीके हैं। पहला, ओके, आर्टिकल ने पावर दिया तो बोर्ड मीटिंग में ही सब खत्म कर देंगे, और अगर आर्टिकल ने पावर नहीं दिया है तो वो किस में जाएंगे? जनरल मीटिंग में जाएंगे और बोलेंगे मिस्टर वाई ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स काम करेंगे, और जनरल मीटिंग में क्या पास होगा? ओआर। ये किसने बोला? सेक्शन ने, सेक्शन 161(2) बोल रहा है। तो सेक्शन 161(2) कितने मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहा है? 2। कौन से 2 मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है? बोर्ड और जनरल मीटिंग। समझा? समझ में आ रहा है? पहला ये दिमाग में रखो, यानी 161(2) कितने मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहा है? 2। एक है बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, लेकिन बोर्ड मीटिंग के लिए क्या चाहिए? आर्टिकल में पावर चाहिए, और जनरल मीटिंग नहीं, मतलब जनरल मीटिंग में क्या पास होना चाहिए? ओआर। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन जो ओआर पास होना है वो ओआर पास होगा, जो ओआर पास होता है वो बोर्ड को पावर देता है और फिर बोर्ड अपॉइंट करती है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ही करेगी। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर रहिए। ओके, लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये खत्म तो अभी खत्म है, फिर बाद में केस स्टडीज है अभी। ओके, वापस बोलो, ठीक है, मैं लिखता हूं, उसके बाद समझो आप एक एक चीज समझो। पहला पॉइंट, ओके, मेरे को बताओ पहला प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर में क्राइटेरिया क्या है? कितने महीने पहले बाहर? ओरिजिनल डायरेक्टर शुड बी मिनिमम 3 months आउटसाइड इंडिया। भारत माता की जय। ये समझ में आया इधर तक? इसमें किसी को दिक्कत? परफेक्ट। ओके, सेकंड, मैंने क्या बोला? कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। अपॉइंट बीओडी ही करेगा, मैं वापस बोल रहा हूं, अपॉइंट बीओडी करेगा, लेकिन बीओडी को पावर कहां से मिलेगा? हाँ, तो बीओडी अपॉइंट, ठीक है, उसके पहले एक लिख लेते हैं, बोर्ड मीटिंग और क्या था बेटा? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। गलत मत जाना, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपैक्ट है। अगर वो जैसे इसने किया ना इंटरप्रिटेशन, इसलिए मेरे को वो कंफ्यूजन हुआ, इसलिए मैं और क्लियर कर रहा भी है, मतलब नहीं तो मैंने तो कंटिन्यू में जा रहा था। शायद वो सबका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है, मालिक ध्यान दीजिए। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताइए इसमें पावर कहां से आएगा? इनको बोर्ड को पावर आने के 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता है एओए में लिखा जाएगा, या ओके ओआर मिलेगा इन जनरल मीटिंग फॉर पावर टू अपॉइंट इन अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, ओके आई एम गोइंग विद एन एग्जांपल। मेरे को बताओ पहला तुम समझने की कोशिश करो मेरा पॉइंट, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को लगा इंटरप्रेशन तुम्हारा गलत गया, इसके लिए मैं वो क्लियर कर रहा हूँ अभी। मिस्टर एक्स किधर जा रहा है? यूएस। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। तो क्या अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर बोर्ड को ही है, इसको कंफ्यूज मत करो। बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। और वो अपॉइंट कैसे करेगा? बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये कंफर्म है। लेकिन अब पॉइंट ये आया कि पावर कैसे आएगा बोर्ड को, कि बोर्ड तुम मिस्टर वाई को अपॉइंट कर सकते हो। बोर्ड मिस्टर वाई को अपॉइंट करना है ना, मिस्टर वाई को अपॉइंट करना है, तो बोर्ड के पास पावर आने का पहला तरीका क्या है? एओए और ओआर इन जनरल मीटिंग, नॉट टू अपॉइंट वाई, टू गिव द पावर टू बोर्ड टू अपॉइंट वाई, नॉट टू अपॉइंट वाई। जनरल मीटिंग में वाई का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है मेरे भाई, जनरल मीटिंग में वाई का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। जनरल मीटिंग ने एक्स को अपॉइंट कर चुका है ना, तो जनरल मीटिंग को ऑप्शन ही नहीं देंगे। जो एसआर और ओआर का बोल रहा था ना, वो डिस्कशन ही नहीं आएगा इसमें। तो जनरल मीटिंग में ये बोला जाएगा, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, हियर रिजोल्यूशन इज पास्ड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव ए पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। रिजॉल्व दैट, हाँ वो तो आर्टिकल में अगर नहीं दिया रहेगा तो एसआर तो ओआर ही करना है ना। तो यही तो आपके पास ऑप्शन मिल गया ना। आसान कौन सा है? दो थोड़ी है अपने पास, दो तरीके है ना, दो तरीके ना, नहीं आर्टिकल नहीं, तरीके बोल रहा हूं। तरीके, तू तरीके पे कंफ्यूज हो रहा है। मेरे को पता इधर तरीका क्या है, इधर क्या तरीका है? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का तरीका क्या है? इधर अपॉइंट कौन करेगा? इधर भी 161(1) में बीओडी करेगा, लेकिन बीओडी के पास पावर कहां से आएगा? आर्टिकल में लिखा नहीं है, तो फिर एसआर करना पड़ेगा। एसआर करके क्या करेगा? आर्टिकल को अमेंड करेगा, और उसके अंदर क्या लिखेगा आर्टिकल में? कि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, यही होगा ना। ठीक है, सेक्शन 161(2) थोड़ा सा लिबरल रह रहा है। सेक्शन 161(2) बोलता है कि एक तो तुम आर्टिकल से पावर ले लो, यानी आर्टिकल में सीधा लिख दो कि अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड। लेकिन आर्टिकल में नहीं लिखा है। तो अब मेरे को बता, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या करता था तू? एसआर पास करेगा। एसआर पास करना कहीं ना कहीं ओआर के कंपैरिजन में चैलेंजिंग है ना। एसआर पास करना कहीं ना कहीं ओआर के कंपैरिजन में चैलेंजिंग है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या करने का? ओके, ओआर पास करने का। ओआर पास करना है। रिजॉल्व दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं रेजोल्यूशन बोल रहा हूं, रिजॉल्व दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। दे आर नॉट अपॉइंटिंग मिस्टर वाई। मिस्टर वाई विल बी अपॉइंटेड ओनली बाय बीओडी। ये सारे सेक्शन क्लियर है, सब अपॉइंटमेंट बोर्ड कर रहा है, सब अपॉइंटमेंट बोर्ड कर रहा है। बोर्ड को पावर कहां से मिल रहा है, ये सब डिस्कशन आ रहा है। मतलब ओआर करके हम लोग आर्टिकल चेंज नहीं कर रहे। नहीं, और आर्टिकल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, आर्टिकल को फिर पावर मिल गया ना, रिजोल्यूशन ही आ गया ना तेरे पास। अब ये रिजोल्यूशन जैसे ही पास हुआ, जनरल मीटिंग में पास हुआ, फिर बोर्ड मीटिंग में या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, उसमें बोलेंगे मिस्टर वाई को अपॉइंट किया गया है। पर कौन बोलेगा? वो शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, बोर्ड बोलेगा। आई डू थिंक अभी क्लियर है पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब इन अ वे टोटल 3 मेथड्स हो गए, एक एओए, एक ये ओआर, और एओए कोई भी अमेंड कर दिया तो वो तो ठीक है, एओ ही हो गया ना रे। एओ को अमेंड, फिर अभी इधर 2 मेथड बोलेगा, फिर तू इधर 2 मेथड बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक क्लियर है, एओए में चाहिए। अब एओए में नहीं है तो तू एओए मेथड अमेंड करेगा, वो अलग से इशू है। वो तो अपन कहीं पर भी रहना। अभी अगर पहला क्वेश्चन लिखेगा 15 के ऊपर है तो फिर अपन एओए मॉडिफाई करेंगे, याद आया? तो वो तू लॉजिक मत रख, वो हेडेक मत कर। तू एओए, तू ये देख, इसमें ये मैंने दिखना है पावर कहां से आ रहा है। मैं ये डिसीजन लूंगा, कल कोर्ट में जाके मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। कब होगा? एओए में लिखा था तो मैंने अपॉइंट किया, ठीक है। अब सेक्शन 161 में बोला था सिर्फ एओए में, जनरल मीटिंग में नहीं हो सकता। सेक्शन 161(2) ने थोड़ा लिबरल रखा है, बोला या तो आप एओए में लिख लो कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, या आप ओआर जनरल मीटिंग में डालो कि मिस्टर एक्स की जगह हमको अपॉइंट करना है। मिस्टर वाई का डिस्कशन नहीं होगा। मिस्टर वाई का डिस्कशन सिर्फ कौन करेगा? बोर्ड। वो जनरल मीटिंग में नहीं होगा। खाली आपको जनरल मीटिंग में ये पावर चाहिए कि मैं मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स के बिहाफ पे अपॉइंट कर लूंगा। आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दैट। समझ में आया अभी? पक्का ना? तो यहां पर एकदम लास्ट में क्रक्स में करने के लिए, मैं क्लोज करने के लिए इसको बता रहा हूं। यहां पर पावर दो वे से आ रहा है। इसके ऊपर वाले में पावर सिर्फ एक ही देता है। पावर कहां से आ रहा है? एओए। और देखो ये सेक्शन अभी वही है, बेयर एक्ट होता ना, मैं इस पर घंटा स्पेंड कर सकता हूँ, एक घंटा इसी चीज पे स्पेंड करता हूँ मैं तो। और उसका लॉजिक ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बेयर एक्ट में ही सब किस तरह से लिखा होता है, क्या ड्राफ्टिंग है। अभी इंटरेस्टिंग सोचा ना, आप इमेजिन करो ना, मतलब कितना कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, सेक्शन पावर दे ही नहीं रहा अपॉइंटमेंट का।
आपको ये चारों सेक्शन खत्म होने के बाद ये समझना होगा कौन सा सेक्शन पावर देता है, कौन सा सेक्शन पावर नहीं देता है। ये सेक्शन पावर नहीं दे रहा है, ये सेक्शन बोल रहा है पावर दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है अगर आर्टिकल में होगा तो पावर देता, अगर आर्टिकल में नहीं है तो पावर नहीं देता। 161 बोलता है आर्टिकल में है पावर है, 161(2) बोलता है आर्टिकल में है नहीं है, ठीक है, ओआर पास कर ले फिर पावर मिल जाएगा। अगर ओआर पास भी नहीं कर रहा है तो पावर नहीं मिलता। यानी अल्टरनेट डायरेक्ट अपॉइंट करने के लिए मेरे को या तो पहले क्या चाहिए, एओए। एओए देखो, एओए को कितना भी अमेंड करना, डू यू थिंक इजी टास्क है? अपन जितना आसानी से अभी तक सुबह से लेकर अभी तक जितना एओए अमेंड कर चुके हैं उतना मतलब इतनी बार फ्रीक्वेंटली अमेंड करोगे ना तो कंपनी का स्टेबिलिटी हिल जाता है। कंपनी स्टेबल नहीं है, डिसीजन विजन मिशन सब लिखा रहता है यार, तो कंपनी की स्टेबिलिटी का इंपैक्ट रहता है। तो इससे बार बार ऐसा मन किया एओए अमेंड करो, चलो एओए अमेंड करो, ऐसा नहीं होगा। खर्चा कितना आएगा जनरल मीटिंग का? तो इसीलिए, और जब एसआर बोला मतलब डाउट भी है कि एओए पास नहीं होगा, अमेंड भी नहीं होगा, एसआर बोला तो बढ़ गया ना, 25% बढ़ गया ना, तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो बेटर ऑप्शन क्या बोलता है 161(2) ओआर पास कर लो। और यूजुअली क्या होगा जब ये डिस्कशन में आएगा तो ज्यादा हेडेक नहीं होगा, लेकिन एओए के अमेंड करने को बोला तो बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर बोला तो अमेंडमेंट, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो सारे मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, समझा? ये कॉन्सेप्ट होता है मेरे ख्याल से। क्लियर अभी? ठीक है। अब इसमें 3-4 पॉइंट अपन और इंक्लूड करते हैं और उसके बाद टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर लास्ट रहेगा अपना, पर उसके बाद इसके पहले इनके अंदर 3-4 पॉइंट डिस्कस करूं मैं, तो सब लोग का ध्यान इधर अभी 3-4 पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर है ना, इसमें अभी इसमें कोई डाउट नहीं ना, अभी समझा ना? मेरे को बता दो, वापस एक बार बता दो ये वाला, क्या मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो रहा है? मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो रहा है? मिस्टर वाई किसके बिहाफ पे आ रहा है? एक्स के, इसके लिए अल्टरनेट डायरेक्टर है। मिस्टर, मैं वापस बोल रहा हूँ क्लियर कट, मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट के, मिस्टर एक्स की जगह कौन आ रहा है? मिस्टर वाई। क्या मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो रहा है? नहीं। कौन कर रहा है मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट? बोर्ड। लेकिन बोर्ड के पास पावर कहां से आ रहा है? एओए से या ओआर इन जनरल मीटिंग। क्लियर ना? अब क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस, क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट कर सकता है? क्योंकि मिस्टर एक्स के बिहाफ पे है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा मिस्टर एक्स बोल सकता है अरे मेरे बिहाफ पे वो आ रहा है ना तो मैं बोलूंगा ना मिस्टर वाई? क्या एक्स कर सकता है? नहीं। मैंने क्या बोला? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड। आप उस पर स्टिक रहिए। यानी जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ही कैन नेवर अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। द अल्टरनेट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड ओनली बाय, ब्लड में डाल के रखो अभी अपॉइंटमेंट मेथड का, ब्लड भाई ओरिजिनल डायरेक्टर कुछ कर ही नहीं सकता, ओनली कौन कर पाएगा? बोर्ड। ओके, वापस वो बोर्ड मीटिंग एंड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है ना इधर तक? ठीक है, वापस है 161(3) में कोई दिक्कत नहीं है, 161(4) मेरे को वो करना ताकि मैं लिंक कर सकूं यार। क्या है ना, सर्वाइवल है ना तेरा कि हिल रहे? अरे भाई आराम से हो ना, जा रहा ना, ये रहा ना, ठीक है। अब अपन ने कितने महीने जाने का बाहर बोला? कितने महीने बाहर जाएगा? 3 महीने, 3 से ज्यादा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, मिस्टर एक्स ने कितने महीने बोला था, कितने महीने जा रहा है? 6 महीना। स्क्रीन पे देखो 6 महीना लिखा है, 6 महीना बोला अपन ने। ओके, व्हाट इफ मिस्टर एक्स 2 महीने के बाद आ गया? वेकेट कौन? वेकेशन नहीं होता ये, वेकेशन हाँ, अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या होगा? टेन्योर एंड होगा, वेकेट नहीं होगा, टेन्योर एंड होगा। किसका? अल्टरनेट डायरेक्टर का। मतलब कौन? मिस्टर वाई। जिस दिन मिस्टर एक्स इंडिया में आ गया, मिस्टर एक्स वाई का टेन्योर खत्म। तो मेरे को बताइए मिस्टर वाई का टेन्योर समझ में आ रहा है? यानी अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर एंड कब होगा? तो समझ में आया? मेरे को अभी कौन सा क्वेश्चन करना है, टेन्योर कब एंड होगा? टेन्योर क्या है? टेन्योर इज व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। ओके, मालिक समझ में आया? रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया में आ गया। ओके, कौन सा डायरेक्टर चला गया? अल्टरनेट डायरेक्टर। वापस बोल रहा हूं, वेकेट नहीं, टर्मिनेट नहीं। ओके, ये क्या हो गया? टेन्योर एंड हो गया। तो टेन्योर एंड कब होता है इसमें? अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर का एंड कब होता है? जब ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। अब मेरा क्वेश्चन था वो कितने महीने में रिटर्न हुआ है? 2 महीने में। अब मां कसम साल गया 6 महीने के लिए था, तो 2 महीने में रिटर्न हुआ। तो मिस्टर वाई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मैं 6 महीना तो रहेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुमने तो स्टार्टिंग में 6 महीना बोला था। नहीं निकल जाएगा, मैं समझ गया, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ मिस्टर वाई डिबेट नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन में क्लियरली लिखा है ये वाला वर्ड। सेक्शन में क्या लिखा है? टेन्योर एंड कब होगा? जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया आया। मिस्टर एक्स इंडिया आ गया, खत्म, तेरा टेन्योर खत्म, सेक्शन ने बोला है। बस हाँ, नहीं रिटर्न हो गया इंडिया में, वो ऑफिस आए ना आए वो कंसर्न ही नहीं है। तुमको अल्टरनेट डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट किया था तुमने? तो
कुछ कामकाज के लिए एक दिन आके वापस जाना होगा। वो फिर केस लॉ हो गया। अभी तो एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में है, तो जैसे ही एक्सट्रीम सिचुएशन में आया मैंने बताया केस है, फिर जेसन इंजीनियरिंग का केस यूज करेंगे, टेंशन मत ले, वो लास्ट में करूंगा, पर वो एक्सट्रीम सिचुएशन लास्ट में लाते हैं ना, पहले तो अपनी नॉर्मल सिचुएशन तो डील कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया में आ गया, अभी इंडिया में आ गया ना, ओके, वो हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, मीटिंग नहीं अटेंड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में आ गया, अल्टरनेट डायरेक्टर टाटा बाय बाय, सेक्शन का क्लियर कट पॉइंट है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर का कब टेन्योर कब एंड होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स टू इंडिया। अब यहां पर अपना डिस्कशन मेजर ये था कि 6 महीना बोल के गया, 2 महीने में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। याद रखो, सेक्शन क्लियर कट बोलता है उसका इंटेंशन 3 महीना या 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। वो भले ही 15 दिन में आ जाए, भले ही 10 दिन में आ जाए, लेकिन उसका इंटेंशन जब गया था ना इधर से, जब गया था इधर से, वो तब सोच के गया था कि कितने महीने जाएगा वो, 3 या 3 से ज्यादा। क्लियर? आई डू थिंक फ्री। हाँ, वो उधर जाने के बाद उसको उधर मजा नहीं आया ना, वापस इंडिया आ गया ना, वो हमको वो 2 दिन में इंडिया आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमारा क्या डिस्कशन था? इंटेंशन ऑफ गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 और मोर। तो ये चीज भी क्लियर अभी आपने लिए, क्लोज करें इसको। तो अपने को समझ में आ गया कि कम महीनों में भी आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन्योर एंड हो जाएगा। क्लियर? सर आपको मालूम है नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर होते हैं? नॉन रेसिडेंट मतलब वो कहां पर रहते हैं? आउटसाइड इंडिया। अब मैं बोल रहा हूं अपने इसमें अपन 4 डायरेक्टर है, ओके, निखिल है, नरेंद्र, यश और अमित। अमित इज इन स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, अपना ऑस्ट्रेलिया वैसे ही फेवरेट कंट्री है, तो अमित इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं बार बार बोर्ड मीटिंग में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, बहुत कम अटेंड करता हूं। तो क्या मैं अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं जो उधर रह के मीटिंग कर लेगा इंडिया में? क्योंकि मैं तो आउटसाइड इंडिया हूं ना, मैं आउटसाइड इंडिया हूं। क्या अल्टरनेट डायरेक्टर को समझ में आया मेरा क्वेश्चन? कैन देयर बी अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर? क्वेश्चन इज सिंपल, कैन देयर बी अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर? आंसर इज नो। यहां पर आपने पहले से दिमाग में रखा था कि ये नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर है, यानी ये पहले से मीटिंग में कम आने वाला है, तो यहां पर तुम वो 3 महीना लॉजिक मत लगाओ, पहले से तुमको क्लियर था ना कि ये भारी रहने वाला है, तुमने जब अपॉइंट किया इसको तब से मालूम था ना, तो अल्टरनेट डायरेक्टर फिर तो मिस्टर वाई को अपॉइंट करना चाहिए था तुम, फिर इसको क्यों किया ऑस्ट्रेलिया वाले को? कंगारू देखने के लिए? ये कॉन्सेप्ट रहेगा साला, तुम क्या काई के लिए अपॉइंट किया, कुछ समझा? तो ये लॉजिक है। तो नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से, झेपा मालिक। तो नॉन रेसिडेंट के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक पॉइंट मैं एडिशनल लिखता हूं, नॉन रेसिडेंट के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉन रेसिडेंट के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर, क्या ये नोट्स बरोबर बन जाएंगे एटलीस्ट समरी के, है ना? डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, नो अपॉइंटमेंट, नो अपॉइंटमेंट। कुछ समझ में आ गया ये एवरीबडी? ओके, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन मेरा, मिस्टर एक्स कितने महीने के लिए गया था? 6 मंथ्स के लिए गया। अब 6 मंथ्स के बीच में, और मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट किसने किया? मिस्टर एक्स ने किया क्या? नहीं, किसने किया? बोर्ड ने किया। ठीक है, अब समझिएगा शुरू, ये जब गया तो वॉट एवर डेट कुछ भी थी, ओके, 15 जून आ गया, 15 जून 2020 आ गया, 15 जून 2020 आ गया, और ये गया था 15 मार्च को, 15 मार्च 20 को गया। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, अब 15 जून को ये मिस्टर एक्स वाज रोटेशनल डायरेक्टर, एंड रोटेशनल में रिटायरिंग डायरेक्टर था। कुछ समझ में आया मेरा? तो 15 जून को मिस्टर एक्स, जो कहां पर है अभी, कहां पर है? यूएस में है, वो रोटेशनल कैटेगरी में था, रोटेशनल कैटेगरी में था। एजीएम, 15 जून मतलब अपनी एजीएम ही याद रखो अभी डेट, ओके, रोटेशनल कैटेगरी में था, और रोटेशनल में भी किस में था? रिटायरिंग में था, यानी 15 जून को वो रिटायर होने वाला है। कौन रिटायर होने वाला है? कौन रिटायर होने वाला है? मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रिटायर होने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन है, वापस रीअपॉइंटमेंट होगा? रीअपॉइंटमेंट होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, रीअपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स का ही होने वाला है ना रे? रीअपॉइंटमेंट किसका होगा? मिस्टर एक्स का होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, जैसे ही मिस्टर एक्स का रीअपॉइंटमेंट हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, ओआर पास हो गया मीटिंग में, यस मिस्टर एक्स टू बी रीअपॉइंटेड, मेरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक अगर ये रीअपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स का ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब हो गया, क्या मिस्टर वाई का, जो कि कौन है? अल्टरनेट डायरेक्टर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है, क्या इनका भी रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना। क्या ये भी रीअपॉइंटमेंट में चले जाएंगे? डीम रीअपॉइंटमेंट जैसा बोल सकते हैं ना अपन, ऐसा बोल सकते हैं क्या ये? आंसर इज नो। सेक्शन क्लियर बोलता है, सेक्शन बोलता है कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर साइकिल में बैठ रहा है और साइकिल के बाद रीसाइकिल होने के बाद उसको रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है, द रीअपॉइंटमेंट इज डन ओनली फॉर ओरिजिनल डायरेक्टर, इट इज नॉट फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर। यानी अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म एंड होने का दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या था बेटा?
ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। और दूसरा क्राइटेरिया बताइए, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, आई एम डिस्कसिंग टेन्योर। अगर वो 2 साल तक नहीं आया, 1.5 साल तक नहीं आया और उसका साइकिल में बैठ गया, समझा, तो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर एंड्स। नहीं समझा? ओरिजिनल डायरेक्टर टेन्योर एंड, विचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा, ओके, अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर खत्म। मेरे ख्याल से आई डू थिंक नाउ आई कैन क्लोज इट। आई डू थिंक क्लियर मालिक। तो यहां पर ये पॉइंट रहेगा। तो इसमें मेरे को बताओ, अगर मिस्टर एक्स का रीअपॉइंटमेंट वापस हो गया जनरल मीटिंग में कि मिस्टर एक्स को रीअपॉइंट करो और कंसेंट भी फाइल हो गया, सब हो गया, क्या मिस्टर वाई का रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली होगा? नहीं, बोर्ड को वापस अपॉइंट करना पड़ेगा मिस्टर वाई को। हाँ, वापस। अल्टरनेट डायरेक्टर में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, एडिशनल में लिखा था ना, लिखा है, सेक्शन ने लिखा है वो। मैं इसलिए बोलता हूँ बैरेक्ट पढ़ने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर सब वो जो कंटेंट है ना वो उठा सकता है अपन फिर एक पॉइंट में। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसको जो फेल टू गेट अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग है ना उसको नहीं ले सकते। यहां पर कुछ डिस्कशन ही नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं कि तू पहले से अल्टरनेट डायरेक्टर वापस अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं ले सकता क्योंकि तू है। बस अभी इसमें और एक, मेरे ख्याल से क्लियर ये, बस इसमें और एक कंडीशन, लास्ट पॉइंट टू एंड, और उसके बाद एक केस स्टडी। लास्ट पॉइंट टू एंड है, अगर तू एक अल्टरनेट डायरेक्टर, मिस्टर वाई किसके लिए अल्टरनेट डायरेक्टर है? मिस्टर एक्स के लिए। अब एज्यूम करते हैं मिस्टर जेड इसी कंपनी का और एक डायरेक्टर था और ये भी यूएस जा रहा है। ओके, कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। ओके, क्या मिस्टर जेड बोल सकते हैं मिस्टर वाई ओके तुम मेरे लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बनाओ, जो ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए? समझा? बहुत स्टेटमेंट ऐसा बहुत मैंने कंफ्यूजिंग किया है, पर लॉजिकली यानी तू ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर मेरी कंपनी में, तू ऑलरेडी मेरे कंपनी में क्या है? अल्टरनेट डायरेक्टर है किसी और डायरेक्टर के लिए। क्या तू अल्टरनेट डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर के लिए बन सकता है मेरी कंपनी में? दूसरी कंपनी में नहीं बोल रहा हूं, तू 10 कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। वापस मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ध्यान रखना, तू 10 कंपनी में अल्टरनेट, ओके, टाटा स्टील में, रिलायंस में, सब जगह तू अल्टरनेट बनना। लेकिन टाटा स्टील में तू ऑलरेडी एक अल्टरनेट डायरेक्टर पोजीशन पे है और टाटा स्टील में और एक बंदा जो जा रहा है बाहर, क्या उसी की पोजीशन अल्टरनेट डायरेक्टर ले सकता है? नहीं, एक कंपनी में तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप खाली किसी एक पर्सन को दी जा सकती है, बाकी नहीं। दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन गिवन बाय सेक्शन। तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्सन, याद रखना, बाकी नहीं। ओके, ए पर्सन होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट बिकम एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अदर डायरेक्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? तो यहां पर याद रखना ये एक रेस्ट्रिक्शन समझ आना, ठीक है? ओके, ये हो गया। तो अगर इफ यू आर एन अल्टरनेट डायरेक्टर, लास्ट पॉइंट, अल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट बिकम अल्टरनेट डायरेक्टर, alternate director for other director of same company, for other director of, ये सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, मेरे ख्याल से क्लियर। इंटीग्रेटेड केस स्टडी एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अभी अपना जो मैं बोला ना मार्च में सॉल्व करने का पॉइंट, वो उसमें ये आपको मिलने वाला है, सेम सिनेरियो। आई डू थिंक थिंग्स आर क्लियर ना। एक लास्ट क्वेश्चन जो अपना वो उसने बोला था, जेसन इंजीनियरिंग का केस हुआ है, जेसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में ऐसा हुआ है जहां पर डायरेक्टर इंडिया में आया और आके 2-3 दिन के बाद निकल गया। मेरे को बताओ अल्टरनेट डायरेक्टर टेन्योर कब एंड होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया और टेन्योर एंड्स। उसका टेन्योर एंड नहीं हुआ था लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया, लेकिन 2 दिन में निकल गया वापस। अपना कंसर्न क्या था? जिस दिन इंडिया में आया उस दिन से टाइम एंड। जेसन इंजीनियरिंग केस में ये हुआ कि आप जब इंडिया में आओगे तो देखना पड़ेगा कि वो जो डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया में आ रहा है, क्या वो परमानेंट के लिए आ रहा है या खाली टेम्पररी पर्पस के लिए आ रहा है। अगर टेम्पररी पर्पस के लिए आ रहा है तो अल्टरनेट डायरेक्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर चल सकता है। अगर वो परमानेंट के लिए आ रहा है फिर अल्टरनेट डायरेक्टर का ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? ये पॉइंट अपना डिस्कशन में आया था बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम केस। मतलब आया और 2 दिन के बाद निकल गया। मतलब ऐसा बोला गया, वो केस स्टडी में ऐसा बोला, ये केस स्टडी में ऐसा था, जो डायरेक्टर है ना वो बाहर गया था, वापस वो वैकेशन मनाने इंडिया में आया और वैकेशन मना के वापस बाहर चला गया। तो वैकेशन के लिए आया था तो वो पोजीशन, मतलब कहीं ना कहीं अपने को, जब वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में रिटर्न होता है ना, कहीं ना कहीं अपन को ये देखना होगा कि वो बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए आए, बिजनेस ट्रांजैक्ट करने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिजनेस ट्रांजैक्ट करने नहीं आया था तब तक ये मायने नहीं रखता है। बस 161(2) यहां पर क्लोज होता है। 161(2) की मैंने सारे चीजें लिख दी है। मेरे को खाली जो आपको बहुत क्रक्स अच्छे से समझाना था या जिसमें तुमको एकदम तोड़ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, यही है कि इसको पावर कहां से मिलता है। 161 का पावर, 1 का पावर और 2 का पावर। 1 का पावर एओए है, 2 में पावर
AOA और OR इन जनरल मीटिंग, बट OR इन जनरल मीटिंग क्लियर रखना, क्योंकि इसका समझने के बाद मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। OR इज नॉट फॉर मिस्टर वाई अपॉइंटमेंट, OR इज फॉर द पावर टू बोर्ड टू अपॉइंट मिस्टर वाई, बट मिस्टर वाई विल बी अपॉइंटेड बाय होम। मैं वापस क्लियर बोल देता हूँ, एकदम क्लियर बोल देता हूँ, एकदम क्लियर मतलब एकदम तोड़। ये जो ब्लू कलर है पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग है भाई, बोर्ड के पास पावर है इनके अपॉइंटमेंट। जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं है, जनरल मीटिंग होता तो मैं येलो करता। मैंने बोला जनरल मीटिंग में रोल प्ले हो सकता है, मैंने ये बोला था अगर याद होगा तो, इसमें रोल हो सकता है जनरल मीटिंग का, लेकिन जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं है। इधर पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, कैन वी शिफ्ट टू थर्ड? थर्ड में कोई दम नहीं है, थर्ड में तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। थर्ड में आपको नॉमिनी डायरेक्टर है। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर को अपन एकदम अपडेट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। है ना, मैं मेरे ख्याल से क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना, समझ में सब आ रहा? नरेंद्र, यश, सो रहा ना, सो रहा है ना तू? हाँ हाँ हाँ, 161(3) नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर में ज़्यादा हेडेक नहीं करना है। ऊपर का एक केस कौन सा नाम बोला था मैंने, क्या नाम था? जेंसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए वो केस, ये इसके लिए केस है, इसके लिए केस है, जेंसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या देखेंगे, परमानेंस टू इंडिया चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्ट के लिए आना चाहिए। खाली 1-2 दिन के लिए आ रहा है और निकल जा रहा है, मतलब नहीं होगा। तो उसमें वो अल्टरनेट डायरेक्टर को छोड़ने मत बोलो, मतलब ही नहीं हो रहा ना कुछ, तो इसीलिए अल्टरनेट डायरेक्टर को छोड़ने मत बोलो। मेरे ख्याल से क्लियर ना इधर तक? ठीक है, डन। ओके, ये होने के बाद अब आते हैं अपन नॉमिनी डायरेक्टर पे। एक सेकेंड ना, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, ये 15-20 मिनट में अपन इसको वाइंड अप कर दें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आएगी आवाज़, हेलो, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर की। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब कौन होता है, ये अपन ने सुबह डिस्कस किया। नॉमिनी डायरेक्टर की पोजीशन याद रखना। नॉमिनी डायरेक्टर कौन सा होगा, रोटेशनल या नॉन रोटेशनल? नॉन रोटेशनल। ये हमेशा नॉन रोटेशनल रहेगा, रोटेशनल नहीं रहेगा। पर ये इसको नॉन रोटेशनल नॉन रोटेशनल है, ये किसने बोला? 152(6)(7) ने बोला, 152(6)(7) ने बोल दिया था, याद है ना, अपने बात किया मैंने स्टार्टिंग में। ओके, अब अपन बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या बेसिस पे हो सकता है। वापस कौन अपॉइंट करेगा इसको? अपन ये सेक्शन पढ़ रहे तो कौन अपॉइंटमेंट है? ओनली बोर्ड, ओनली बोर्ड। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, सब्जेक्ट टू द, हेल्प मी आउट। अब आप मुझे समझाइए, क्योंकि मैंने अभी इतना समझाया, तो अभी आप इस पॉइंट पे आना चाहिए। मेरे को बताइए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल मतलब क्या। वापस प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में आप सोचो ना, तब तक मैं खाली लिख रहा हूं। ओके, बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन इधर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन आर्टिकल। मतलब क्या? आर्टिकल शुड स्टेट, एनी अदर। तो फिर आपको नहीं लगता ये पिछले जैसा ही हो गया, पिछले दोनों जैसा हो गया? तो पिछले दोनों में और इसमें क्या फर्क है? फिर ये वर्डिंग क्यों किया? पहले वाले में देखो वर्डिंग मैंने क्लियर रखी हुई है, अगर आपको याद होगा, आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, जो कि इसमें भी वर्डिंग वही है, इसमें भी वर्डिंग वही है, लेकिन इधर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्रोविजन है कि वो ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड किया तो? नहीं ऐड किया तो नहीं, तो आर्टिकल में नहीं लिखा है तो? आर्टिकल में स्ट्रेट अवे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल साइलेंट है, एज्यूम करता हूं मैं, आर्टिकल साइलेंट है, तो भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है बोर्ड? देयर इज अ प्रोविजन मेड। नहीं ना, तो अभी बोल रहा है साइलेंट है, तो प्रोविजन मेड कैसे होगा? अमेंड करके, अमेंड करने का सोची मत ना, मैं अमेंड किए बना बोल रहा हूँ। अमेंड करना तो फिर तो अपने पास कभी ऑप्शन है ना। मैं ये लाइन का मतलब चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद कैजुअल वैकेंसी पे इस पे पंचायती करूंगा मैं। सेक्शन के थ्रू पावर है, बट आर्टिकल में भी स्पेसिफाइड रहना चाहिए कि नॉमिनेशन डायरेक्टर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेसिफाई कर सकता है। आर्टिकल के थ्रू, मतलब आर्टिकल साइलेंट रहा तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते? नहीं, सेक्शन के थ्रू पावर है, सेक्शन के थ्रू पावर है, तो नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। तो आर्टिकल में साइलेंट रहा तो फिर भी कर सकता हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ ना। फिर आप बोलोगे आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, तो मतलब ये तो पहले जैसा ही हो गया। फिर आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, आप समझे? पंटर लोग, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा सबको। ओके, मैं ये नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में बात चल रही है कि लिखा होना चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट होगा। इवन निखिल भाई ने भी ये बोला। ओके, तो अपना डिस्कशन है, यश भाई अभी तक साइलेंट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल जा रहा है। क्वेश्चन पे समझिए मालिक आप, मेरा क्वेश्चन सिंपल जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल क्यों लिखा है, जो पहले वाला जैसा आंसर क्यों नहीं डाल दिया?
और ये चीज पे एफर्ट्स करिए आप, मैं वापस बोल रहा हूँ, लॉ का जिधर जिधर एफर्ट्स चाहिए उधर एफर्ट्स करिए। मेरे को ये चीज अच्छे से समझानी है और समझनी चाहिए आपने। इधर क्यों लिखा है आर्टिकल शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड, जो कि इसमें भी लिखा है, क्योंकि ये तो अभी ओआर इन जनरल मीटिंग था इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो फिर इधर क्यों ऐसा लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन आर्टिकल। ठीक है, चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, उससे फिर आप मेरे को बताइए। मेरे को ये आपसे समझना जरूरी है अभी। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर कौन बन सकता है, यानी कैसे कैसे बन सकता है। मेरा एग्जांपल ये है, ओके, अगर कैनरा बैंक को लोन लेता हूं तो कैनरा बैंक बोलती है कि भाई यार आप बैंक लोन देने को रेडी है हम लोग, लेकिन हमारा एक पर्सन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा। इज दिस नॉमिनी डायरेक्टर? यस, ठीक है, ये हो सकता है। LIC का स्टेक है हमारे पास, LIC का स्टेक है, LIC का स्टेक है और LIC बोलती है मेरा स्टेक तुम्हारे कंपनी में है, इसलिए मेरा एक डायरेक्टर इधर बैठना चाहिए। हो सकता है ऐसा? ठीक है। गवर्नमेंट का स्टेक है और गवर्नमेंट बोल रही है हमारा एक डायरेक्टर बैठना चाहिए। हो सकता है? तो दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। तो अब मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया और अब इसको आप यूज करके बताओ मेरे को। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब अगर किसी का स्टेक नहीं है तो डालने का भी जरूरत नहीं है। नहीं रे भाई, मतलब ठीक है, मतलब पता नहीं तू उस पॉइंट पे समझा कि नहीं। नहीं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एक चलो ऐसे देते हैं, ऐसे उल्टा जाता हूं एग्जांपल। LIC का स्टेक मेरे अंदर है, LIC बोलता है अमित आदर तेरे बोर्ड पे हमारा डायरेक्टर रहेगा, मैं मना कर सकता हूं? ना जा, अपनी औकात में रह LIC। तू होगा बहुत बड़ा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अमित ताते 80 मैन 80 हवा, ऐसा बोल सकता हूं मैं? रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? इसमें आर्टिकल क्या उखाड़ेगा मेरा? इसमें आर्टिकल कुछ नहीं उखाड़ सकता, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बैंक लोन ले रहा हूं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 10 करोड़ का लोन ले रहा हूं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोला मेरा बंदा इधर रखना है, क्या मैं उसको मना कर सकता हूं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड से मैं लोन ले रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोले 10 करोड़ देने को रेडी हूं, लेकिन मेरा एक बंदा तुम्हारे बोर्ड पे बैठेगा। ओके, समझ में आया एग्जांपल? क्या मैं उसको मना कर सकता हूं? नहीं, बोर्ड पे नहीं बिठाऊंगा, तुमको लोन देना तो दो, नहीं तो मैं देखेगा। ऐसा हो सकता है क्या? आप थोड़ा, अरे यार मतलब अगर नहीं बिठाना है और लोन भी नहीं चाहिए तो फिर मतलब लोन भी नहीं चाहिए, लोन दे भी सकते, क्या इसमें से वे आउट आ सकता है आंसर? मैं ये बोल रहा हूं, ये पॉइंट समझो, दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू वेज जहां पर आपको कंपलसरी नॉमिनी डायरेक्टर बिठाना पड़ेगा और एक अपनी चॉइस होगी। अपनी चॉइस मतलब बैंक लोन। अभी यार 10 बैंक से लोन लूंगा तो 10 नॉमिनी डायरेक्टर मेरे बोर्ड पे बैठेंगे? आर यू जोकिंग यार? मतलब मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नॉमिनी डायरेक्टर भर जाएगा, यानी 10 नॉमिनी डायरेक्टर है। ओके, आप समझे प्रैक्टिकली? और 10 नॉमिनी डायरेक्टर मतलब साला वो नॉन रोटेशनल, यानी उसके सामने रोटेशनल डायरेक्टर कितने बैठाऊंगा मैं? कुछ। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसी पोजीशन है, आप एग्जांपल को समझिए। एक सिनेरियो ऐसा होगा जहां पर आपको कंपलसरी नॉमिनी रखना ही पड़ेगा क्योंकि उनका स्टेक है। लॉ बोल रहा है, LIC का लॉ है, LIC जिस अंडर रजिस्टर्ड है ना, वहां पर वो बोला कि LIC जिधर जिधर स्टेक होगा उधर उनको डायरेक्टर होने जरूरी है, उनका लॉ है। तो वो इन्वेस्ट करेगी और वो फोर्सफुली मुझे करना पड़ेगा बिकॉज आई एम बाउंड बाय दैट। तो एक्ट बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है, अगर इस केस में तो आर्टिकल में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ बोल रहा है ना, तू कहां पर है? तू ऐसा तो नहीं बोल सकता नहीं, अरे लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है। तू लॉ में आर्टिकल कैसे डिबेट कर सकता है? लॉ को कैसे आर्टिकल अवॉइड कर सकता है भाई? लेकिन बैंक लोन क्या उसको आर्टिकल अवॉइड कर सकता है? यस। तो अगर बैंक लोन के नॉमिनी डायरेक्टर बिठाने हैं तो आर्टिकल में होना जरूरी है, प्रोविजंस होने चाहिए आर्टिकल में। लेकिन लॉ कंप्लायंस की वजह से मुझे नॉमिनी डायरेक्टर बिठाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, उसकी वजह से बिठाने हैं, तो मुझे आर्टिकल में है या नहीं है मुझे रखने पड़ेंगे। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। कुछ समझ में आया? यानी मैं आपको मेरे ख्याल से ये समझा। तो नॉमिनी डायरेक्टर 2 केसेस में होते हैं। मेरे को बताओ 2 केसेस क्या है? 2 केसेस क्या मैंने बताया? सबसे पहला, इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ और CG और SG, समझ में आया? और चौथा, इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट विद बैंक जो भी रहेगा। तो अगर लॉ है, CG SG है, ये है बेटा, तो मेरे को AOA में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं। अरे AOA रोक ही नहीं सकता इनको, लॉ बोल रहा है, झिप रहा है। और ये एग्रीमेंट है तो इसके लिए मुझे पावर चाहिए। किसको पावर चाहिए? बोर्ड को पावर चाहिए। और ये पावर किसमें चाहिए? OA में। आई डू थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब वर्डिंग का मतलब समझ में आ रहा है? वर्डिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। नहीं तो फिर अगर पूरा रेस्ट्रिक्ट ही करना होता तो यही वर्डिंग डालते ना यार, लॉ AO शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड। नहीं समझा? ओके देखो एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर ये वर्डिंग्स के ऊपर देखो, वर्डिंग्स को कैप्चर करते जाओ यार,
वर्डिंग कैप्चर करोगे तो इसके आंसर और मस्त से फिल्टर होंगे। एओ शुड स्पेसिफिकली प्रोवाइड मतलब क्या, एओ में नहीं लिखा है तो कर ही नहीं सकता, एओ में नहीं लिखा है तो कर ही नहीं सकता। सेम लॉजिक इधर भी है, एओ में नहीं लिखा है तो कर ही नहीं सकता, खाली ओआर है वो जो एक मैकेनिज्म दिया है। लेकिन यहां पर इन लोग ने एओ में नहीं है तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इन एओए, यानी एओ में कुछ प्रोविजन डाली होगी तो तुम ध्यान रखना। नाउ इट डिपेंड्स ऑन विच सर्कमस्टेंसेस। तो यहां पर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के दो सर्कमस्टेंसेस है, एक तो है कि लॉ की वजह से करना पड़ रहा है हमें, एलआईसी का स्टेक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो अपने को कुछ ऑप्शन नहीं है इधर। मैं बोल नहीं सकता मेरे एओ में पावर नहीं है, बोर्ड नहीं बोल सकती मेरे एओ में पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई बोलेंगे फिर ठीक है निकलो, बोर्ड ही निकलो। ओके तो इसीलिए यहां पर एओए का सब्जेक्ट तो प्रोविजन है, तो इसमें जरूरी नहीं है, इसमें एओए एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो अब इसमें, अरे यार रिवर्स कैसे करते इसमें, नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है लिख के देते। ओके अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट है तो ये पावर मिलनी चाहिए एग्रीमेंट के लिए। एग्रीमेंट के लिए पावर किसको मिलनी चाहिए, बोर्ड। नहीं तो यार बोर्ड तो क्या होगा फिर हर के साथ एग्रीमेंट करेगा और लाते जाएगा नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो रहा है या बोर्ड कर रहा है, नॉमिनी डायरेक्टर कौन कर रहा है, जनरल मीटिंग या बोर्ड, बोर्ड कर रहा है। तो बोर्ड कर रहा है मतलब जनरल मीटिंग वाले को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, और नॉमिनी डायरेक्टर मतलब नॉन रोटेशनल है, तो भाई मेंबर्स के लिए तो इश्यू आएगा ना। तो अगर लॉ है तो तुम खुद डायरेक्टली कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लॉ नहीं है तो एओए में प्रेजेंट होना चाहिए। आई डोंट थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो सर ये जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन एओए, ये दोनों के लिए बोला है, दोनों के लिए नहीं होगा ना, पहले वाले में प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो वर्डिंग यूज किया हुआ है। इसीलिए जब वो बैरक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ सब स्टार्ट ही ऐसा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एओए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट ए नॉमिनी डायरेक्टर बेस्ड ऑन एनी लॉ और एग्रीमेंट और द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, एग्रीमेंट वाले पॉइंट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो प्रोविजन ऑफ एओए में डाल सकते हो, यानी एओ में लिखा जा सकता है कि भाई नहीं बैंक का नहीं कर सकते, बोर्ड को करना होगा तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो, जनरल मीटिंग में करो, ऐसा डाल सकते हो, एओ में लिखा होना चाहिए। तो एओए में प्रोविजन डाल सकते हैं कि तुमको बोर्ड तुम्हें अपॉइंट करना ना, लेकिन हमारा हाँ बोलो, हमारा हाल हो, हमारी हाल हो, मतलब प्रोविजन, कुछ भी प्रोविजन डाल सकते हो। प्रोविजन क्या होनी चाहिए लिखा नहीं है सेक्शन ने, प्रोविजन तुम डिसाइड करो, प्रोविजन तुम डिसाइड करो, लेकिन प्रोविजन करो किसके लिए, एग्रीमेंट के लिए। लॉ और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें तुम प्रोविजन कर ही नहीं सकते, इसलिए एओए वो साइलेंट रहेगा उसमें। अगर आपको मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूं, एलआईसी से लोन लिया हुआ है, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है और एओए साइलेंट है और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, करना पड़ेगा क्या, आंसर इज यस। अगर मैं बोल रहा हूँ एक बैंक से लोन लिया जा रहा है, एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया जा रहा है और एओए साइलेंट है और बोर्ड को अपॉइंट करना है, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या, नहीं, पहले क्या करना होगा, एओ में डालना पड़ेगा कि बैंक के लिए कर सकते हैं और उसके बाद ही अपॉइंट कर पाएंगे। कुछ तो प्रोविजंस होनी चाहिए एओ में, लिखा होना चाहिए ऐसा, तो नॉमिनी डायरेक्टर होगा। एवरीबॉडी क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके और चौथा और पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, ओके यहां पर मैक्सिमम 3 नॉमिनी डायरेक्टर हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते। कोई भी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर 3 के ऊपर नहीं हो सकते। क्लियर, तो 3 के ऊपर नॉमिनी डायरेक्टर हो ही नहीं सकते तुम्हारे इसमें। तो मतलब आप क्राइटेरिया ध्यान में रखना, 3 के ऊपर नॉमिनी नहीं बन सकता कोई भी, बस दैट्स इट। ओके ये सिनेरियो है, डन। इसके लॉ सीजी इसके इंक्लूडिंग हाँ टोटल 3, सब मिला के 3 नॉमिनी डायरेक्टर टोटल 3 रूल्स बोलता है, गवर्नमेंट ने निकाला है। क्योंकि देखो नॉमिनी डायरेक्टर मेरे को बताओ किसके लिए काम करेगा। अगर बैंक लोन लिया है तुम्हारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बैंक लोन लिया हुआ है, तो नॉमिनी डायरेक्टर किसके लिए काम करेगा, मालिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो मेरे हित में काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर ऐसे 10 नॉमिनी डायरेक्टर आ गए, वो 10 कंपनी का अलग अलग डायरेक्शन मैं कैसे सहूंगा, मेरा डायरेक्शन अलग ही रहेगा। मैं अगर कंपनी का एक XYZ कंपनी, अभी एग्जांपल एटी एकेडमी में मेरा विजन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अभी तुम तीनों मिलके और बोल रहे हो नॉमिनी डायरेक्टर बनोगे, तुम तीनों मेरे लिए सोचोगे या तुम्हारे बैंक का पैसा रिकवर कैसे होगा वैसे सोचोगे। तो मेरे को बताओ, मेरे इसमें तुम डिस्टर्ब करोगे ही ना, तो तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस वैसे ही हैम्पर हो जाएगा। देखो लॉजिकली इन्होंने रोल बताया हुआ है, मतलब एक जेनरिक रोल बताया है, लेकिन जेनरिक रोल में कहीं ना कहीं लिखा है आपने कंपनी के हित में काम करना है, लेकिन आपका प्रायोरिटी हित रहेगा आपको जिसने अपॉइंट करवाया। आपको किसके हित में काम करना है, कंपनी के हित में, लेकिन आपका प्रायोरिटी किसका हित रहेगा, जिसके बिहाफ पे आप अपॉइंट हुए वो प्रायोरिटी रहेगा आपका। आप ऐसा मेरे लिए ही काम करोगे ऐसा नहीं होगा। तो मेरे को बताओ अगर 10-15 रह गए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, खत्म स्टोरी, दैट्स इट। मेरे ख्याल से क्लियर। टेन्योर बताया हुआ, टेन्योर क्या होगा, इनका टेन्योर कब एंड होगा, वो जैसे ही हो जाएगा एग्रीमेंट में लिखा होगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा या लॉ में लिखा होगा। तो इसमें आपको हेडेक नहीं करना है।
7 साल, 15 साल, 20 साल, डिपेंडिंग ऑन सिनारियो, वो जो लिखा होगा उसके बेसिस पे ये एंड होगा। तो देयर इज नो टेन्योर एंड, मतलब टेन्योर एज सच तुम्हारे एग्रीमेंट या तुम्हारे लॉ के बेसिस पे होगा, या तुम्हारा स्टेक खत्म हो गया, स्टेक खत्म हो गया तो नॉमिनी डायरेक्टर निकल गया, स्टेक रहेगा तब तक नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। एवरीबॉडी क्लियर? ये वाला सिनेरियो मेरे ख्याल से 161(3) में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मेरे ख्याल से क्लियर है ना? ओके, 2011 में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया, ओके, 10 करोड़। 2015 में, तभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कुछ नहीं बोला, तभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कुछ नहीं बोला कि हमको नॉमिनी डायरेक्टर रखना है, कुछ नहीं करना, उन्होंने लोन दे दिया। 2015 में स्टैंसी आता है और बोलता है हमको मिस्टर एक्स को नॉमिनी डायरेक्टर अमित तातेड़ तुम्हारे पास रखना है, नॉमिनी डायरेक्टर। अब मेरे को बताइए, क्या ये कंपल्शन में आएगा, रखूंगा नॉमिनी डायरेक्टर या नहीं? व्हाट डू यू से? सजेस्ट करिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब अपना डिसीजन क्या होना चाहिए इस केस में? वो तो अगर अपने को ना, देखो कितना भी ना नॉमिनी डायरेक्टर को दूर रखा हुआ ना बेटर है, ये मैं आप ध्यान में रखना, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले रीजन। अब मेरा क्वेश्चन है, इस केस में अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलती है कि भाई ऐसा आपको रखना पड़ेगा, ओके, तो क्या 2015 में मैं बाउंड हूं या नहीं हूं? नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट कब हुआ है? 2011। तो सेक्शन बोलता है एग्रीमेंट कब का है? 2011। तब लिखा था क्या? नहीं, लोन मिल गया ना, खत्म। तो अभी आप बाउंड नहीं कर सकते। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, यानी अगर आपको ऐसा आया कि 2011 में लोन मिला हुआ है और बाद के ईयर में, मतलब एग्रीमेंट एंटर किया तब नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ओके, जब एग्रीमेंट डिस्कस किया तब नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ये समझ में आया मालिक? ओके, लेकिन बाद में वो लोग बोलते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर रखना पड़ेगा, ओके, ये सही है क्या? नहीं, दैट्स इट, खत्म स्टोरी। आई डू थिंक डन? फ्रीज करे, यहाँ पर फ्रीज है, ओके, एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट सेक्शन, ओके, अपन लास्ट सेक्शन कर लेना, खींचे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? एक 15 मिनट इसमें 161(4), ताकि क्या वो एक साथ में कॉन्सेप्चुअल खत्म हो जाएगा। तो 161(4) ब्रिंग्स टू, ओके, तो आपके लिए भी ये थोड़ा लेक्चर बड़ा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, कभी कभार होता है मालिक। ओके, अभी ये लोग भी बैठ रहे बेचारे, क्या यश को तो देखते देखते आप समझ में आ जाएगा, मतलब यश बहुत कोशिश कर रहे हैं रिटेन करने की, सस्टेन करने की। दैट्स व्हाट मार्वलस थिंग वी हैव, एंड दिस इज व्हाट आई एम एंजॉइंग एक्चुअली। मतलब मेरे को इतना भारी लग रहा है, मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे ऐसे बहुत सारा गर्दी वर्दी में रहे, लेकिन अभी क्या जैसे भी है कोविड में, पर ये 3 की वजह से आज जो मज़ा आ रहा है मेरे को, मतलब ये 3 को मैं इतना थैंक्स बोलूँ, ओके, रिफंड की बात नहीं करेंगे ये 3, लेकिन मैं पहले क्लियर किया, लेकिन मैं 3 को हाँ, इनसे पैसे लिए हैं जितना होगा है, तो ये भी है, मतलब ये तो, पर ये है, पर बहुत ऐसे दिल से थैंक्स है, दिल से बहुत दुआ है। नेवरदलेस, ओके, जोक्स अपार्ट, अपना लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, 161(4), कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, नॉमिनी डायरेक्टर क्या वो साइकिल में बैठता है बेटा? एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, नॉमिनी डायरेक्टर साइकिल में बैठता है क्या? नहीं, नॉमिनी डायरेक्टर को पोजीशन कौन सी दोगे? हाँ 6-7 में नहीं, 152-6-7 में साइकिल में आ रहा है ना, साइकिल में वो कौन सा? नॉन रोटेशनल। हाँ रोटेशनल, मतलब वो 152-6-7 में रह रहा है ना वो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा? 152-6, मतलब ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से मैं करूँ। ये वाला डायरेक्टर क्या वो जाएगा 152-6-7 में? नहीं, अगर इसको जाना है तो वापस 160 देना पड़ेगा और फिर 152-6-7 में जाएगा, ये वाला एडिशनल। अल्टरनेट डायरेक्टर 152-6-7 में नहीं जाएगा, नहीं, ओरिजिनल डायरेक्टर जाएगा, ये भी क्लियर है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 152-6-7 में जाता है? यस, बट एज ए नॉन रोटेशनल, रिटायरिंग साइकिल में नहीं जाएगा। बट वो मेरा क्वेश्चन साइकिल, मतलब मेरा कंटेक्स्ट था कि 152-6-7 में एंट्री हो रही है क्या? आंसर इज यस, यस यस। जनरल मीटिंग में इनका डिस्कशन आएगा क्या? आंसर इज यस। ओके, कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? सबसे पहले एक क्लियर कर दूं कैजुअल वैकेंसी के लिए, जब आप कैजुअल वैकेंसी की बोल रहे हो तो एक चीज क्लियर कर दो। अब ये है ना, ये नोट्स में आपको, मतलब ये पॉइंट किधर ना किधर ढूंढना पड़ेगा, मेन नोट्स में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता के रख रहा हूं, तो आपने सुन के इसको अपडेट रखना है। अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, एग्जांपल अभी जनरल मीटिंग है और यश का अपॉइंटमेंट हुआ कि यश बिकम ए डायरेक्टर एंड ही डू नॉट एज्यूम द ऑफिस, यानी वो आता ही नहीं है, DR2 ही नहीं देता है, वो क्या नहीं देता है? DR2। क्या ये कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा? आंसर इज नो, दिस इज वैकेंसी ही नहीं है, ऑफिस ही एज्यूम नहीं किया है। तो समझने को छोड़ मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, यश को हमने जनरल मीटिंग में जिताया, यश हुआ, अभी यश मुझे क्या देगा? DR2 देगा ना। यश ने DR2 दिया ही नहीं और वो ऑफिस नहीं आया, यानी उसने ऑफिस एज्यूम ही नहीं किया। और एज्यूम मतलब वो आके बोल नहीं रहा कि मैं यश, मैं डायरेक्टर हूं। अब क्या ये कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी? आंसर इज नो।
तो कैजुअल वैकेंसी क्या होती है आपको ये क्लियर रखना है। तो इफ एनी डायरेक्टर इज इलेक्टेड इन जनरल मीटिंग, इफ एनी डायरेक्टर इज इलेक्टेड इन जनरल मीटिंग एंड ही डज नॉट एज्यूम ऑफिस, एज्यूम मतलब उसने मतलब रिज्यूम करना, जैसा उसने वो नहीं किया, एज्यूम नहीं किया, DR2 नहीं भरा और आया ही नहीं ऑफिस। जब मैं बोल रहा हूं आया ही नहीं मतलब वो दिखा नहीं ऑफिस में, ऐसा थोड़ा है। डायरेक्टर तो 3-3 महीने में आएगा, लेकिन DR2 नहीं दिया, DR2 नहीं दिया, इसका मतलब ये कैजुअल वैकेंसी होगी? नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी नहीं है। पोजीशन किधर फिल हुई है? कुछ समझ में आ रहा है? पोजीशन फिल हुई है क्या? नहीं, पहली चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। पार्क करें इसको, मैं सब रिवाइज करूंगा, रिवाइज में मैं लिखने को वो देखूंगा बाद में, लास्ट में इसको अपडेट कर दूंगा एक बार। तो अगर कोई डायरेक्टर जनरल मीटिंग में सिलेक्ट होता है और वो एज्यूम नहीं करता ऑफिस, वो एज्यूम नहीं करता है, ओके, क्या वो कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि वो वैकेंसी ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है। वेकेंट होने के लिए पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो फिर सर कैजुअल वैकेंसी क्या है? अगर कोई डायरेक्टर का ऑफिस, अगर कोई डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाता है उसके टर्म के पहले, अगर कोई डायरेक्टर का ऑफिस, कोई डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाता है उसके टर्म के पहले, एग्जांपल मेरा टर्म था 3 साल, मेरा टर्म था 2 साल, वो साइकिल में था, व्हाटएवर इट में बी, वो टर्म के पहले मेरा 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 ऑफिस वेकेट हो जाता है, वो टर्म के पहले मेरा ऑफिस वेकेट हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? मेरा वो टर्म के पहले ऑफिस वेकेट हो जाता है एंड दैट वो वेकेशन को फिल करना इज कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी। द रीजन कैन बी डेथ, द रीजन कैन बी रेजिग्नेशन, द रीजन कैन बी रिमूवल, इट कैन बी एनीथिंग। रीजन इज नॉट ए क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या है? वो उसका जो टेन्योर है उसके पहले वो चला जा रहा है, उसका टेन्योर खत्म होने के पहले उस चला जा रहा है। क्लियर है एवरीबॉडी? एकदम एकदम अच्छे से क्लियर होगा, एकदम अच्छे से, बिकॉज इसके क्वेश्चन आएंगे ना, ये सबसे तोड़ बाउंसर है। पहली चीज समझा दी मैंने, दूसरी चीज समझा दी, तीसरी चीज कैजुअल वैकेंसी यहां पर जो डिस्कस किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग की कैजुअल वैकेंसी है। यानी बोर्ड मीटिंग से जो अपॉइंट किया गया है उससे कुछ वैकेंसी हुई 161(4) में फिल नहीं कर सकते। बोर्ड मीटिंग से अगर कोई वैकेंसी फिल की गई है, बोर्ड मीटिंग से कोई अपॉइंटमेंट हुए हैं, बोर्ड मीटिंग से कोई अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो 161(4) में फिल नहीं कर सकते। ओनली जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट कैन बी फिल्ड अंडर 161(4). ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर हुआ, ये डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर मेरा अपॉइंट हुआ, वो बीच में छोड़ के चला गया, 161(4) में उसके बिहाफ पे अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर अपॉइंटमेंट किसने किया था? बोर्ड ने। अल्टरनेट डायरेक्टर अगर बीच में छोड़ के चला गया, ये कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां पर अपॉइंटमेंट किसने किया था? बोर्ड ने। यानी मेरे को आप ये बताइए 161(4) कब एप्लीकेबल होगा, कौन से सिनेरियो में एप्लीकेबल होगा? ओनली कौन से बताइए? नहीं ना, आराम से भाई बताइए, भाई कौन सा? परफेक्ट, ठीक है, मैं लेता हूं, मैं इसको बाजू में लिखता हूं। हाँ, 152, 6 और 7 तो है ही, क्योंकि AGM होगा। ओके, और 160 होगा। ओके, 160 होगा, और 152 1 नहीं आएगा, 152 का 1 का डीम्ड डायरेक्टर, अगर याद होगा, डीम्ड डायरेक्टर कब तक काम करेंगे? EGM में, और EGM में अपॉइंट होगा, याद आया? ये इनके लिए भी कैजुअल वैकेंसी एप्लीकेबल है। तो ये 3 केसेस में कैजुअल वैकेंसी आएगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया है, वो तो अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो 160 से अपॉइंट होगा ना। अरे मैंने आपको क्या समझाया सुबह? आज अपन अपॉइंटमेंट खत्म, मैंने इसलिए तो क्लियर समझाया बेटा, आज अपन अपॉइंटमेंट ये खत्म कर देंगे। अपॉइंटमेंट अभी कल है ना, ऊपर के क्लास में से ही जाएंगे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगला नाम बता मेरे को, ब्लू कलर के नीचे का नाम बता। 151। हाँ, 151 है वो, 151 किस है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट 160 से होगा। समझने की कोशिश करो यार, तुम समझ लो। आगे मैंने वही बताया ना सुबह, नीचे के जो 4 वुमन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या ये 4 कैटेगरीज है इनमें से। अब इनके अपॉइंटमेंट के मेथड ऊपर ही होंगे, इनमें कंडीशंस होगी। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय 160 ओनली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय 160 ओनली। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, ये पॉइंट है। तो ये अपन को ऑलरेडी समझना जरूरी कि नीचे अभी जो अपन कल पढ़ेंगे ना, वो अभी आज ही लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो। डायरेक्टर के टाइप्स का मतलब अपॉइंटमेंट मेथड कैसा होगा, उसका टेन्योर कैसा होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं। अभी जो भी है वो इन्हीं में फिट करना होगा, वो एडिशनल कंडीशंस होगी नीचे, और बस, और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी क्लियर वो पॉइंट। तो मेरे को ये बताइए मैं क्या पूछ रहा था, और क्वेश्चन क्या बता बेटा? हाँ, ये तीनों समझे?
तो पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला पॉइंट, एक एक मैं लिखते जाता हूँ, लिख ही देता हूँ ताकि क्या वो क्लियर रहेगा। 2 मिनट लगता है ओके लिखने के लिए। प्रोसीजर के इसमें मैं बताता हूँ प्रोसीजर। पहला पॉइंट याद रखेगा ओके, अगर जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट में ही अगर वैकेंसी हुई तो 161(4) एप्लीकेबल है। बोर्ड मीटिंग की वैकेंसी को 161(4) एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, बोर्ड मीटिंग को नहीं है, बोर्ड मीटिंग में नहीं है, जनरल मीटिंग में है। सेकंड, जनरल मीटिंग में किसी को अपॉइंट किया और उसने मिस्टर एक्स लेते हैं, मिस्टर एक्स ने ऑफिस एज्यूम नहीं किया, मैं नहीं किया ही लिख रहा हूँ हिंदी में, किया ओके, 161(4) एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी हुई ही नहीं है। क्लियर? ओके। तीसरा सिनारियो, वैकेंसी मतलब क्या? वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है मालिक? एक्सपायरी ऑफ टर्म, ये समझ में आ गया? यानी तेरा टर्म कितना था? 2 साल। 2 साल के पहले तू छोड़ दिया, 1 साल बचा था तब छोड़ दिया, टर्म खत्म नहीं हुआ। टर्म खत्म हो जाता तो कैजुअल वैकेंसी नहीं है ना, टर्म ही खत्म हो गया। तो रिटायरिंग डायरेक्टर अगर रिटायर हो रहा होगा तो कैजुअल वैकेंसी मत पकड़ना, ठीक है? अब मेरे को आप बताइए, ये मेरे को आंसर आपसे ही चाहिए, ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाँ, मैंने क्लियर किया है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ओनली बोर्ड। अपने सारे अपॉइंटमेंट अभी बोर्ड के ही थे आज के सेशन में भी। ओके, अब यहां पर मेरे को बताओ इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? यहां पर सेक्शन ने क्लियर कट बोला है, ये अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में होगा। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता है। यहां पर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होगा। ऊपर वाले केसेस में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले केसेस में सब चल रहा था, बोर्ड मीटिंग बुलाओ या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बुलाओ। यहां पर अगर कैजुअल वैकेंसी करनी है, कैजुअल वैकेंसी को करना है तो यहां पर क्या चाहिए? बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। यानी बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। समझ में आ रहा है बेटा? मेरे ख्याल से बोर्ड मीटिंग, ये ठीक है, इसमें लिख दिया, समझ में आ रहा है? ये बोर्ड मीटिंग समझ में आया? ठीक है। और इसमें और एक क्राइटेरिया डाला है सेक्शन ने, अगर बोर्ड मीटिंग में जैसे ही किसी को अपॉइंट किया कैजुअल वैकेंसी, यानी मिस्टर एक्स छोड़ के गया तो मिस्टर वाई को अपॉइंट किया अपन ने, कैजुअल वैकेंसी मिस्टर एक्स छोड़ के गया, अब वो रिजाइन किया, डेथ हुई या रिमूवल हुआ, उससे मेरे को कंसर्न नहीं है, मेरे को उससे कंसर्न नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि बोर्ड मीटिंग में इसको अपॉइंट किया गया है, कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंट किया गया है, तो जैसे ही बोर्ड मीटिंग हो उसके नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कब, क्या नेक्स्ट जनरल मीटिंग आफ्टर बोर्ड मीटिंग, ओके, अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का, अप्रूवल चाहिए ऑफ शेयर होल्डर्स। इट डजंट मीन रिजोल्यूशन, इट मींस अप्रूवल। अप्रूवल मतलब क्या होता है? खाली इंटीमेशन कि मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई को बोर्ड ने एज ए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो मिस्टर एक्स की वजह। यहां पर हाथ ऊपर करो, कौन हाँ बोल रहे कौन ना बोल रहे, ये नहीं होगा। रिजोल्यूशन ने बोला है, क्या बोला है? अप्रूवल। अभी आप बोलोगे कोई अप्रूव नहीं करे, ये डिस्कशन ही नहीं है, इंटीमेशन। इधर अप्रूवल मतलब क्या होता है? इंटीमेशन। सब शेयर होल्डर को इंटीमेट होना चाहिए। कौन सी मीटिंग में? कौन सी मीटिंग में इंटीमेट होना चाहिए? जनरल मीटिंग में, इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड मीटिंग, तो ये सेक्शन कंप्लाई होगा। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया तो कैजुअल वैकेंसी वाला जो डायरेक्टर जो आया है नया वाला, वो चला गया, मतलब उसका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंप्लायंस नहीं हुआ, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन होगा मालिक। क्लियर मालिक? पक्का? ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। ये सारे अभी जो आज सेक्शन पढ़े ना बोर्ड के, ये सब प्राइवेट कंपनी को सबको एप्लीकेबल है। बोल बेटा, कंपनी रहेगा तो कैग को भी कर रहेगा किसी और? किसको? कैग वैग को क्या के ले रहा है? ऑडिटर को क्यों ला रहा है इधर? जो कैजुअल, अरे क्या यार, कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर में घुस रहा है ना, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जंपू। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए डायरेक्टर और ऑडिटर में ये डायरेक्टर है, कैग वैग को बोलने की जरूरत नहीं है अपने को। बट सीजी को बोलना पड़ेगा ना, सीजी को, गवर्नमेंट सीजी तो अपॉइंट करेगी ना, बोर्ड पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, जंपे बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो उनको ही बताएंगे ना इंटीमेट। हाँ, टेंशन वाले, लास्ट है, हो जाएगा सर। ये समझ में आया? पक्का? तो मेरे को बताओ, कैजुअल वैकेंसी का अपॉइंटमेंट, पहला पॉइंट, कौन सी मीटिंग के अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी माने जाएंगे? जनरल मीटिंग की वैकेंसी विल बी डीम्ड एज कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। सेकंड, अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया और उसने ऑफिस एज्यूम नहीं किया तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है। तीसरा सिनेरियो, ओके, यहां पर कैजुअल वैकेंसी मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। चौथा, अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट कैसे करेगा? बोर्ड मीटिंग ओनली, नॉट बाय, कान खुले, नॉट बाय रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। 161 1 2 3 में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ओके था, 3 में 4 में नहीं, 4 में सिर्फ बोर्ड मीटिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए वापस। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे ही बोर्ड मीटिंग में हाँ होता है तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, इमीडिएटली आफ्टर द बोर्ड मीटिंग जिसमें कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, उसमें हाँ करवाना है। डन? फ्रीज करें मालिक?
एनी प्रॉब्लम? ओके, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि ये सेक्शन में बोलता है मे, बोर्ड में फिल, बोर्ड में फिल। ओके, बोर्ड क्या बोला मैंने? बोर्ड में फिल, यानी मतलब क्या है? में फिल यानी कंपलसरी नहीं है। बोर्ड को लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन ऑन बोर्ड कि कैजुअल वैकेंसी हुई तो इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग बुला के फिल करो। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे, सब कुछ हो रहा है, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू हो रहना दो। बिना विदा एक डायरेक्टर कम रहेगा, जनरल मीटिंग में देखेंगे, सेक्शन 160 यूज करेंगे, काय के लिए और एडिशनल करे। लेकिन बोर्ड को लगता है नहीं भाई कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बनाना पड़ेगा कोई नया, तो देन दे शुड थिंक ऑफ इट। आई डू थिंक द थिंग्स आर क्लियर नाउ, एवरीबडी क्लियर? और ये होने के बाद, ओके, ये होने के बाद बोर्ड में फिल के बाद एक आखिरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में मेरा डिस्कशन आता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मीटिंग के डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी में ट्रीट करना, मां कसम सालो, इतना समझाने के बाद अगर तुम गड़बड़ करोगे ना, मां कसम मेरा दिल, माय हार्ट विल गॉट हर्ट, ऐसा हो जाएगा। नहीं सच्ची में, अरे इतना एम्फसाइज कर करके बोला, नहीं तो क्वेश्चन आएगा एडिशनल डायरेक्टर छोड़ के चला गया बीच में, टेन्योर खत्म होने के पहले, जनरल मीटिंग के पहले। ओके, अभी ये लोग कैजुअल वैकेंसी करने जाते हैं, ओके, प्रोसीजर बताइए, और तू प्रोसीजर लिख के आएगा कैजुअल वैकेंसी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अबे तेरा आंसर एक लाइन में होना चाहिए कि भाई कैजुअल वैकेंसी इसमें हो ही नहीं सकती, चाहिए तो वापस एडिशनल डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट करो, वापस 161(1) फॉलो करो। कैजुअल वैकेंसी इसमें होगी नहीं। कैजुअल वैकेंसी किसमें होगी? ओनली फॉर जनरल मीटिंग वैकेंसी। मैं एकदम क्लियर हूं मेरी टर्मिनोलॉजी में। मिस्टर ए अपॉइंट किया गया था, मिस्टर ए टेन्योर के पहले मिस्टर ए टाटा बाय बाय कर लिया, चले गए। वो चले गए तो मिस्टर बी आए, मिस्टर बी आए और 1.5 साल बचा था, 1.5 साल का टेन्योर बचा था मिस्टर ए का, तो मिस्टर बी टेन्योर खत्म करने के लिए आए, लेकिन 6 महीना नहीं हुआ कि मिस्टर बी भी चले गए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है मिस्टर सी, क्या मिस्टर बी की जगह कैजुअल वैकेंसी के थ्रू अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, नहीं होएगा, याद रखना। लेकिन इसमें 2 व्यू है, लेकिन अपन ने आंसर नहीं लिखना है, ओके। लेकिन डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है, हो सकता है। डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर किया कि ये अपॉइंट कर सकते हो 161(4) से, लेकिन अपन का इंस्टीट्यूट क्लियर है ये व्यू के लिए। इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, इंस्टीट्यूट बोलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का व्यू क्या है कि जनरल मीटिंग में, और आपने मिस्टर बी को कब अपॉइंट किया? बोर्ड मीटिंग में, ओके। और डिपार्टमेंट का व्यू क्या है इस कंटेक्स्ट में? मैं आपको बता दूं डिपार्टमेंट क्यों गलत नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में करने के बाद अप्रूवल अपने शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में लिया। क्या इंटीमेशन होने दो, लेकिन अप्रूवल आ गया मतलब जनरल मीटिंग में इंटीमेट हो गया। तो डिपार्टमेंट ने इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है जाने दो, कंटिन्यू होने दो, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं नहीं भाई, अपन स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से जाएंगे। ये डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन पे अभी तक कुछ केस लॉ या कुछ बना नहीं है, तो अपना इंस्टीट्यूट जो व्यू से जाएगा अपन वही जाएंगे। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? नहीं मतलब नहीं। तो फिर मिस्टर सी अपॉइंट करना रहा तो कैसे करेंगे? एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी पोजीशन खत्म, मतलब एक ही बार फिल कर सकते हो वो डायरेक्टर। कुछ समझा? नहीं समझा क्या? यानी मिस्टर ए था और जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ, उसका 1.5 साल बाकी था, चला गया, मिस्टर बी को अपॉइंट किया, वो भी चला गया, तो खत्म, अभी वो पोजीशन किसी को नहीं मिलेगी। क्या वो एडिशनल, वो पोजीशन थोड़ी ना दे रहे। एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करेगा? ऐसा मारेगा ना मैं, एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करेगा? हाँ, तो ये एजीएम नहीं ना, ये तो 1.5 साल बाकी था ना, साल भर बाकी था ना, और एजीएम तो उसमें बीच में आएगा ना। अरे टेन्योर का प्रॉब्लम आएगा ना बेटा, हाँ वो तो अलग इशू है। फिर ये पोजीशन गई तो समझा, जो 1 साल का बाकी था ना वो पोजीशन खत्म, अभी वो किसी को नहीं मिलेगी। मिस्टर ए की जगह भी किसी को नहीं मिलने वाली, बस सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट जो है टेन्योर एंड कब होगा? 8 पॉइंट कैजुअल वैकेंसी कैनॉट बी फिल्ड फॉर कैजुअल वैकेंसी। क्लियर? ठीक है, ओके, ये हो गया। अब टेन्योर कब तक करेगा? इनका क्राइटेरिया है, सेक्शन का क्राइटेरिया है। मैं ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जाएंगे ना तब बताता, हाँ, क्योंकि ये सब है ना तेरे को, वो जब वो होगा तब ये तेरे को और क्लियर होएगा। क्योंकि जब तक वो बोर्ड मीटिंग कैसी होती है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है, वो समझाना पड़ेगा मेरे को। और ये जब अपन बात कर रहे हैं टेन्योर की, मेरे को बताइए ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जनरल मीटिंग वाला, यानी कई एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, इनके लिए नहीं है। यानी जो डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल उनके लिए बात कर रहे हैं अपन। यानी वो पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पर शेयर होल्डर का फेथ है। तो शेयर होल्डर का जब फेथ है ना, तो बोर्ड ऐसे ही अपॉइंट मत करो, जेनरिक वे में मत करो, बहुत प्रॉपरली डिस्कस करो वेदर ये पोजीशन फिल करनी है कि नहीं करनी है। यानी मिस्टर बी जो आएगा वो आलतू फालतू नहीं आएगा, ओके। और अभी तक मैंने उस पर डाला नहीं है एक लाइन, अभी तो बाकी है। मैं टेन्योर खत्म करने के बाद लास्ट लाइन डालूंगा, जिस तरह अपन एंड करेंगे आज का लेक्चर, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें मैं, क्योंकि अभी इतना समझा चुका हूँ मैं, लास्ट 2 घंटे अपने पौने 2 घंटे के लेक्चर में माँ का बहुत तोड़ समझाया मैंने ये आर्टिकल के बारे में,
तो अभी लास्ट वाला आंसर तो मुझे आपसे ही चाहिए। ओके, पर पहले टेन्योर खत्म करते हैं। टेन्योर कब तक होगा? ओरिजिनल, इसमें ओरिजिनल वर्ड नहीं होगा। ओके, प्रीवियस डायरेक्टर, जो प्रीवियस डायरेक्टर होगा। अभी मेरे को बताओ, मिस्टर ए था, 1.5 साल बाकी था ना। मिस्टर बी आया कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, वो कितने टाइम रहेगा? 1.5 साल। तो टिल द, ओके, यहाँ पर ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं होगा। ओरिजिनल डायरेक्टर किधर यूज करते हैं अपन? अल्टरनेट। अल्टरनेट में ओरिजिनल डायरेक्टर होता है। यहाँ पर ओके, अर्लियर डायरेक्टर। अर्लियर डायरेक्टर का जो टेन्योर है वही टेन्योर तक रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल दे दो और उसके बाद मैं वो जो आपको पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मिस्टर ए था, मिस्टर ए था, ओके, उसका कितना साल बाकी था? 1 ईयर एज्यूम करते हैं। ओके, कैजुअल वैकेंसी हो गई, चलेगा, ये डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी हुई, और उसकी जगह मिस्टर किसको अपॉइंट किया? मिस्टर बी को। ये 1 साल मिस्टर बी ने काम किया। अब 15 जून, अपनी वापस कहानी यही डेट पे आ गई। अब 15 जून को ओके जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होगा, जिसके अंदर मिस्टर ए जो पोजीशन थी ना वो रिटायरिंग वाला था। मिस्टर ए का कितना टेन्योर बचा था? 1 साल। 1 साल जो बचा था ना, तो इस एजीएम में वो रिटायर होने वाला था। रिटायर होके वापस वो क्या करता था? रीअपॉइंट। तो मिस्टर ए की जगह भी कौन आया? मिस्टर बी आया। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मिस्टर बी यहां पर एजीएम में क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है एज ए रिटायरिंग डायरेक्टर? पक्का? क्यों? परफेक्ट, याद रखना, मैंने आपको क्लियर बोला है 152, 6 और 7 में जाने के लिए 160 में घुसना होगा। बस ये दिमाग में रखो। यानी अभी मेरे को बताओ, वापस मिस्टर बी को डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 160 देना पड़ेगा, और 160 के बाद फिर वो साइकिल में घुसेगा। आई डू थिंक अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारत माता की जय। ओके, लास्ट आंसर। आर्टिकल्स की बात ही नहीं की अपन इधर। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ओके, रेगुलेशन, रेगुलेटेड बाय आर्टिकल। रेगुलेटेड बाय आर्टिकल। अब इसका मतलब आप समझाओगे, पूरा जाम कर डाला है आर्टिकल ने अपने को। पहला देखो, मैं शब्द बता देता हूँ, आर्टिकल स्पेसिफिकली प्रोवाइड, मतलब आर्टिकल में लिखा नहीं होगा तो ये पावर यूज नहीं होगा। ये भी सेम है, आर्टिकल में लिखा नहीं होगा तो अल्टरनेट डायरेक्टर पावर यूज नहीं होगा। इधर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, यानी डिपेंड ऑन केस टू केस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। यहां पर लिखा है रेगुलेटेड बाय आर्टिकल। शब्द शब्द क्या शब्द कैप्चर है? रेगुलेटेड बाय आर्टिकल मतलब क्या? मतलब ये सब आर्टिकल रेगुलेट करते हैं, मतलब पावर आर्टिकल देता है। हाँ। दिस सेक्शन इज कैन बी रेगुलेटेड बाय आर्टिकल, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। आर्टिकल को अपन रेगुलेट कर सकते हैं, वो तो मेरे को मालूम है, पर मतलब इसका मतलब चाहिए मेरे को। लास्ट आंसर भाई, लास्ट आंसर दो, फिर मैं एंड करता भाई। यश तेरे ऊपर है भी सब। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो क्या, मैं तो आराम से खींच सकता हूँ। मेरे ख्याल से आज अपना टारगेट तो बराबर है, ऑलमोस्ट अचीव हो गया। एक आधा घंटा पीछे चल रहा हूँ जितना मैंने सोचा था, पर ठीक है, डिस्कशन पॉइंट पे आ जाता तो। पर आई डू थिंक द थिंग्स विल बी अचीव्ड आराम से, कॉन्सेप्चुअली सब समझ में आ जाए। इसका एक ही मतलब है, मैंने क्या बोला था, सेक्शन एडिशनल डायरेक्टर का पावर कौन दे रहा है? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर कौन दे रहा है? सेक्शन। लेकिन सेक्शन बोलता है आर्टिकल में नहीं होगा तो यूज नहीं करेगा। क्लियर था? याद आया? ये याद आया सबको? ओके, इधर भी मैंने यही बोला, इधर भी यही बोला। ओके, यहां पर मैंने आपको समझा दिया क्या सीन है। यहां पर ये चीज में कि लॉ बोलेगा तो आर्टिकल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर लॉ नहीं है, एग्रीमेंट है, तो आर्टिकल उसको प्रोविजन दे सकता है। यहां पर लिखा है सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय आर्टिकल, मतलब आर्टिकल इसको रेगुलेट कर सकता है। इसका मतलब कैजुअल वैकेंसी का पावर इज गिवन बाय सेक्शन इटसेल्फ। सेक्शन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया है, तो आर्टिकल वो पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल अगर साइलेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसा हमने बताया प्रोसीजर फॉलो करो, ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करो, ये ऊपर का पूरा प्रोसीजर फॉलो करो ये। ओके, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो अमेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल इसको रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट मतलब क्या? रेगुलेशंस डाल सकता है। रेगुलेशन मतलब पॉलिसी प्रोसीजर। यानी अगर कोई कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता है बोर्ड, तो उसकी डिग्री वही होनी चाहिए जिसकी डेथ हुई है या जो छोड़ के चला गया है। एग्जाम्पल, ओके, यानी जो कैजुअल वैकेंसी जो पोजीशन थी वो सीए संभाल रहा था, तो अगला जो कैजुअल वैकेंसी फिल करना चाहिए वो सीए ही होना चाहिए। तो आर्टिकल में ये रेगुलेशन डाल सकते हो आप, प्रोविजन डाल सकते हो। प्रोविजन नहीं मतलब रेगुलेशन, मतलब पॉलिसी प्रोसीजर्स, आप उसको गवर्न कर सकते हो, पर आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल में लिख दोगे आप नहीं कैजुअल वैकेंसी फिल ही नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पावर किसने दिया है?
सेक्शन ने, आर्टिकल के पास ताकत नहीं है। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर का ताकत किसके पास है? आर्टिकल। सेक्शन बोलता है आर्टिकल देगा तो मैं हाँ करूंगा, इधर बोलता है मैं तो हाई हूं, आर्टिकल को चाहिए तो कुछ पॉलिसी डाल सकता है। आई डू थिंक नाउ इट्स कंप्लीटली क्लियर हाउ द थिंग्स आर गवर्नड। मेरे ख्याल से सारे के सारे ये पॉइंट है। ये अपने 6 पेज है, 5-6 पेज कुछ हुए, तो आप 5-6 पेज रीड करके आना कल के इसमें। ओके, ये वाला पेज मैं स्टार्टिंग के इसमें ज़्यादा हेडेक है, ये जिस दिन मेरा मूड रहेगा, मतलब ये रहेगा ना, उस दिन मैं एक साथ में गो थ्रू करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक दिन थियरी का गो थ्रू करेंगे, आप कर लेना, फिर बाद में उसके बाद मैं जब करूंगा ना तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे रिवीजन होगा, देखो एट द एंड ऑफ द डे कितना भी क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे ना तो ये याद रखना आसान होगा, पर कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया वर्डिंग्स क्या मैटर कर रही है, बस वर्डिंग्स पे एम्फसाइज करिए एंड गो हेड करिए। तो एटलीस्ट आपका ये 4-5-6 पेज तक का रीडिंग हो जाना चाहिए, इधर तक 1.5.7 पहले 6 पेज आप रीडिंग कर लोगे तो आपका 6 पेज का टारगेट खत्म हो जाना चाहिए मालिक, है ना। ओके, मेरे ख्याल से पक्का क्लियर है इधर तक। एनी डाउट, कोई कुछ कर रहा तो मेरे को कल पूछो मालिक, है ना मालिक। तोड़ मालिक, टेक केयर। तो आज तो मेरा शर्ट ऐसे ट्रांसपेरेंट था जिसमें आगे पीछे दिख रहा है, कल से नहीं दिखेगा। तो कल से, क्योंकि भाई मेरे को समझ में आ गया है ब्लू कलर क्रोमा का तोड़ है भाई, मतलब मस्त लगा आज, वो मुकाबला वाला लग रहा हूँ मैं।